परिणाम। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। इस बार हम आपके लिए लेके आए हैं, देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 12th की वन शॉट फाइनली। ये अब देखिए, वन शॉट बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वन शॉट भी कई तरह की हो सकती है। कुछ लोग वन शॉट बनाते हैं किस तरह के कि एक टाइप के क्वेश्चन सारे करा दिए उसके अंदर, लेकिन उससे क्या होता है ना, उससे बच्चे की प्रैक्टिस पूरी नहीं हो पाती। हम लोग जो वन शॉट कराते हैं, हमारी वन शॉट में आपको क्या मिलेगा, एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल और एक एक क्वेश्चन। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम हर एक एग्जाम्पल और हर एक क्वेश्चन A to Z यानी कि सारे तरह के क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल हम लोग इस वन शॉट में डालें। इसलिए हमारी वन शॉट थोड़ी सी बड़ी भी आती है कभी कभी, इसीलिए हमें अपनी वन शॉट की स्पीड थोड़ी तेज रखनी पड़ती है। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब शुरू करने वाले हैं अपनी वन शॉट और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जिसका आप सबको बहुत ज्यादा इंतजार था। बहुत से बच्चे मुझे बोल चुके थे कि सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की वन शॉट कब आएगी। चलिए हाजिर आपके सामने शुरू करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले अब एनसीईआरटी से कर रहे हैं, ये बात ठीक है, लेकिन हमको पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब भी तो बताना चाहिए। हम क्वेश्चंस तो कर सकते हैं, लेकिन हम पहले आपको समझाते हैं इसका मतलब। देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे कभी कहूं कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2, छोड़िए साइन थीटा छोड़िए, अगर मैं आपसे कहूं कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, हम सब एग्री करते हैं इस बात के लिए। तो इस चीज को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कैसे इस्तेमाल कराया था। देखिए, मैं 30 को यहीं छोड़ दूं तो हम इस साइन को अगर इनवर्स में लेके जाएं तो कुछ ऐसे पढ़ा जाएगा। देखिए, वो 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2, यानी ये साइन यहां से हटके अगर इस तरफ चला जाए तो इनवर्स बन जाता है। अब इसका मतलब समझने की कोशिश करिएगा, साइन इनवर्स 1/2 का क्या हुआ। साइन का वो एंगल जिस पर इसकी वैल्यू साइन की 1/2 होती है। अब साइन की वैल्यू 1/2 30 पे हो सकती है अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो 180 - 30 यानी 150 पे हो सकती है वो वैल्यू। अच्छा, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो इसलिए 1/2 उसकी वैल्यू हो ही नहीं सकती। मैं उम्मीद करूंगा साइन इनवर्स 1/2 का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि साइन इनवर्स x, अब आप क्या कहेंगे इसका मतलब। इसका मतलब होगा कि ये पूरा एक एंगल है, ये पूरी वैल्यू एक एंगल है, तो उसे पढ़ा क्या जाएगा, साइन का वो एंगल जिस पर साइन की वैल्यू x होती होगी। तो ये है हमारा साइन इनवर्स। अगर हम इसको y मान लेते हैं तो हम चाहे तो इसका आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और चाहे तो साइन को उधर भेज दें तो x की वैल्यू को हम साइन y भी पढ़ सकते हैं जरूरत के हिसाब से। चलिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर हमसे कहता है कि tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू बताइए। अब tan की वैल्यू 1/√3 कहां होती है, ये सोचना हमारी जिम्मेदारी है। इसका मतलब यही हुआ ना कि tan का वो एंगल जिस पर tan की वैल्यू 1/√3 होती होगी, तो tan की वैल्यू 1/3 30 पे होती है। तो एक तरीका तो ये होता है कि आप डायरेक्ट इसको 30 यानी π/6 लिख दो, वो भी सही है। एक चीज और बहुत जरूरी है हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो डोमेन रेंज का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट सामने आता है उसमें। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा, कभी मैं आपसे कहूं कि y इज इक्वल टू साइन x लिखा हुआ मिला आपको, तो x की सारी वैल्यूज के कलेक्शन को हम लोग डोमेन कहते हैं, और वो सारी वैल्यूज जब यहाँ डल जाएंगी तो y को जो वैल्यू मिलेंगी वो रेंज कहेंगे। तो अगर हम लोग सिंपल ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं जो हमने 10th में पढ़ी, 11th में पढ़ी, अगर उसके डोमेन की बात करें तो साइन का डोमेन हमें मालूम है -π/2 से प्लस का π/2 होता है, वो भी क्लोज इंटरवल, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से अगर साइन की रेंज की बात करें तो इसकी वैल्यू हमें पता है -1 से +1 के बीच में रहती है क्लोज इंटरवल में, और कुछ नहीं होती। तो ये डोमेन कहलाती है, ये रेंज कहलाती है। अब देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अगर मैं इसको साइन इनवर्स y बोल दूंगा, इधर जाके साइन इनवर्स y बनाएगा ना, तो उस केस में क्या होगा कि जो वैल्यू रेंज हुआ करती थी वो डोमेन बन जाती है, और जो डोमेन हुआ करती थी वो रेंज बन जाती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो रेंज होती है वो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में डोमेन होती थी, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो डोमेन होती है वो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में रेंज हुआ करती थी। तो बहुत ज्यादा चीजें याद रखने को नहीं है।
अगर आपको डोमेन और रेंज सिंपल ट्रिग्नोमेट्री की ध्यान है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, बस आपको उनको स्वैप करना है और कोई अंतर नहीं है। हाँ जी, देखिए अब शुरुआत करते हैं अपनी एनसीईआरटी की हमारी, और हमारी एनसीईआरटी में सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 की बात करते हैं। वहां पर ना आपको ध्यान से पढ़े अगर तो लिखा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। अब ये प्रिंसिपल वैल्यू क्या कॉन्सेप्ट है, हमें लिखा है साइन इनवर्स 1/√2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब वो हुआ कि देखिए अब एक बात तो कंफर्म है ना आपको कि इसका मतलब क्या होता है, साइन का वो एंगल जिसपे इसकी वैल्यू y/√2 होती होगी। अब प्रिंसिपल ब्रांच देखिए, अगर मैं आपको बना के दिखाऊं हमारे क्वाड्रेंट ऐसे करके, तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपसे कहा देखिए साइन इनवर्स है ना, अब इसका आंसर आएगा किस तरह का, एंगल आना चाहिए ना, इस पूरे का मतलब होता है एंगल। और साइन का देखिए हमने लिखा हुआ है एंगल कहां से कहां तक होता है, -π/2 से +π/2। अब -π/2 होता है हमारा ये वाली लाइन, अब प्लस की π/2 होती है हमारी ये लाइन, यानी साइन इनवर्स हमारा इस पूरे में आना चाहिए। इसी को बोला जाता है इसका प्रिंसिपल ब्रांच। तो ये साइन की प्रिंसिपल ब्रांच है -π/2 से +π/2। अब इस दौरान साइन की वैल्यू 1/√2 कहां होती है हमको वो पूछी गई है। बस मैं उम्मीद करूंगा प्रिंसिपल वैल्यू समझ में आ गई होगी आपको। अब ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, यानी इस जगह पे तो आंसर लिखा ही नहीं जाएगा। तो ले देखिए बची केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू 1/√2 कहां होती है ये तो आप भी जानते हैं। तो क्या हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं? यस, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये है करने का, 12th क्लास के बच्चे इस वैल्यू को डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। 5/4 का मतलब तो 45 होता है, आपको पता ही है। अच्छा, एक तरीका और होता है करने का, थोड़ा लंबा सा। क्या करते हैं, इस वाली वैल्यू को हम y मान लेते हैं, और y मानने का मतलब अब ये इस तरफ आएगा तो बनेगा साइन y, और उधर बना 1/√2। अब ये साइन y ऐसे कैसा, इसको सोचिए कि हम साइन 45 लिख सकते हैं। अब यहां से भी तो y की वैल्यू π/4 ही आएगी। एक ये तरीका है घुमा फिरा के करने वाला, और एक वो 12th वाला तरीका है कि साइन की वैल्यू 1/√2 इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में कहां पे आती है, सीधे लिखिए π/4। मैं उम्मीद करूंगा ये एग्जांपल समझ में आया होगा आपको। चलिए एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, एक नेगेटिव वाला। हाँ ये देखिए नेगेटिव है। तो सेकंड एग्जांपल में कह रहा है प्रिंसिपल वैल्यू बताइए कॉट इनवर्स -1/√3 की। यहां लिख देते हैं, देखिए कॉट इनवर्स -1/√3 की। तो करना क्या है हमको, अब y मान लें या डायरेक्ट लिख दें? नहीं, आप पहले ये तो सोचिए कि कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच होती क्या थी। तो कॉट की वही होती है जो कॉस की होती है। अब कॉस की होती है हमारी ये 0 से पाई, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। अब इन दोनों क्वाड्रेंट्स में सोचिए कॉट की वैल्यू नेगेटिव कहां होती है, ये तो सोचना पड़ेगा ना आपको। भाई फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं तो सेकंड में ही तो हुआ, कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में लिखने का तरीका जानते हैं हम लोग, पाई माइनस थीटा। अब कॉट की वैल्यू 1/√3 होती है इस जगह पे, थीटा भी तो ढूंढना है, तो कॉट की वैल्यू 1/√3 होती है 60 पे, तो पाई माइनस π/3 यानी 2π/3 इसका आंसर होना चाहिए इसकी प्रिंसिपल ब्रांच का। चलिए देखें जरा, यस देखिए 2π/3। तो उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। मैंने कहा कॉट की वैल्यू नेगेटिव चाहिए, और कॉट की प्रिंसिपल ब्रांच जो होती है वो वही होती है जो कॉस की होती है, यानी फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट सेकंड में ये नेगेटिव पूछा था, नेगेटिव सेकंड में ही होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में कभी भी आपको जाना हो, दो तरीके होते हैं हमारे पास सेकंड में जाने के, एक तो π/2 प्लस थीटा और एक पाई माइनस थीटा। π/2 प्लस थीटा को नॉर्मली हम लोग प्रेफर नहीं करते, क्योंकि π/2 प्लस थीटा के चक्कर में जो बाहर वाली वैल्यू होती है ना, वो कॉम्प्लीमेंट्री वही कॉस का साइन भी चेंज करना पड़ेगा, टेन कॉट भी चेंज करना पड़ता है, बच्चों को ध्यान रह नहीं पाता। तो उसके चक्कर में आप लोग पाई माइनस थीटा का इस्तेमाल करिए, एटलीस्ट बाहर वाली वैल्यू को चेंज तो नहीं करना पड़ता। तो हमने वही इस्तेमाल करा, पाई माइनस थीटा। अब थीटा क्या होता है मैं बता चुका हूं आपको कि कॉट की वैल्यू 1/√3 किस जगह पे होती है, और वो होती है हमारी 60 पे। तो बस हमने वही माइनस कर दिया, पाई माइनस थीटा। जो वैल्यू निकल के आई है वो कॉट इनवर्स -1/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी। मैं उम्मीद करूंगा ये बेसिक इंट्रो जो चल रहा है ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे, 2.1 एक्सरसाइज में। सारे क्वेश्चन इस तरीके के ही हैं। अब मैं सारे क्वेश्चन कराऊं या एक एक दो क्वेश्चन कराऊं, ये मैं सोचता हूं अभी। चलिए पहले बोर्ड हटाता हूं, साफ क्लियर करते हैं।
तो अब नंबर आ गया हमारे एक्सरसाइज 2.1 का। ये लीजिए एक्सरसाइज 2.1, एग्जाम्पल्स तो हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, पहला क्वेश्चन में बोल रहा है साइन इनवर्स, सबकी प्रिंसिपल वैल्यू ढूंढनी है। साइन इनवर्स माइनस के 1/2, ये रहा साइन इनवर्स माइनस का 1/2। अब सोचिए फिर से, साइन की वैल्यू अभी थोड़ी पहले बताई थी मैंने, प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है इसकी, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। और साइन की वैल्यू फर्स्ट और फोर्थ में नेगेटिव कहाँ होती है, फोर्थ में। तो फोर्थ में लिखने का तरीका तो हमें पता है, दो तरीके से पहुंच सकते हैं। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग, क्या दिखाता हूं आपको। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचने का तरीका एक तो होता है पूरा घूम के आओ 2 पाई तक और माइनस थीटा करो, लेकिन वो 2 पाई माइनस थीटा कहलाएगा फिर। लेकिन हमें ध्यान रखना है फोर्थ क्वाड्रेंट होता है -π/2 से +π/2, यानी साइन जो है हमारा -π/2 से +π/2 होता है। तो 2 पाई माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं अप्लाई हो सकता। तो फिर अब बचा कौन सा, माइनस के थीटा वाला। तो साइन की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री पे, 30। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में उस 30 को कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके से, माइनस के π/6 वाली फॉर्म में। ओके, माइनस क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, और 30 क्यों, क्योंकि साइन की वैल्यू 1/2 30 पे होती है। अगला क्वेश्चन देखें। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद करिए सारे क्वेश्चन, और फिर थोड़ा सा स्किप करके अगले टॉपिक पे आइएगा। जिस क्वेश्चन में समस्या आए आपको उस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर, अदरवाइज आगे अपने आप भी करते रहिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड में लिखा है cos इनवर्स √3/2। क्या ये क्वेश्चन मुझे करने जरूरत है। cos की वैल्यू √3/2 किस जगह पे होती है, हम सब जानते हैं cos की वैल्यू √3/2 30 पे होती है, और प्लस की लिखी है, तो इसको तो डायरेक्ट आप 30 लिखिए और आगे बढ़िए। अगला देखें, देखिए थर्ड में लिखा है कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2। अच्छा जी, फोर्थ में लिखता हूं मैं डायरेक्ट, tan इनवर्स माइनस का √3। आइए देखिए, अब कोसेक की वैल्यू 2, भाई साइन का उल्टा ही तो होता है ये। अब साइन की वैल्यू 1/2 30 पे होती है, तो कोसेक भी 30 पे ही होगा, और प्लस का है, तो प्लस का होने का मतलब मैंने कहा ना, देखिए अब इसका प्रिंसिपल ब्रांच सोचनी पड़ेगी आपको। इसकी प्रिंसिपल ब्रांच भी वही होती है जो साइन की होती है, एक्सेप्ट वो वाली वैल्यूज हट जाती है जिस जगह पे साइन 0 होता है बस। क्यों, क्योंकि जिस जगह साइन 0 होगा उस जगह पे नॉट डिफाइंड हो जाता है, -π/2 से +π/2 -0, इसकी प्रिंसिपल ब्रांच होती है। यानी इसको भी केवल फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में सोचना पड़ेगा आपको, और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव तो फर्स्ट में होगा, तो इसका आंसर 30 यानी π/6 होना चाहिए इसका। ये tan की वैल्यू देखिए माइनस की है, अब tan की प्रिंसिपल ब्रांच वही होगी जो साइन की होती है। थोड़ी बहुत कंपैरिजन समझिए आप लोग, साइन, tan और कोसेक इनकी प्रिंसिपल ब्रांच सेम होती है, थोड़े थोड़े अंतर होते हैं बस। जैसे कि इंटरवल ओपन से क्लोज हो जाते हैं, वो वाली वैल्यूज हट जाती हैं जिस जगह पर कोई वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। ऐसे ही कॉस, कॉट और सेक इनकी प्रिंसिपल ब्रांच सेम होती है, क्लोज इंटरवल के ओपन इंटरवल हो जाते हैं और वो वाली वैल्यू हट जाती है जिस जगह पे नॉट डिफाइंड हो रखे होते हैं। ठीक है, तो tan की वैल्यू माइनस में देखनी है। अब tan की ब्रांच तो वही है -π/2 से +π/2, यानी फर्स्ट और फोर्थ, और फर्स्ट और फोर्थ में tan नेगेटिव कहाँ होता है, फोर्थ में। अब tan की वैल्यू √360 पे होती है, ये हम सब जानते हैं, tan की वैल्यू √360 पे होती है। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखने का तरीका बस हमको माइनस लगाना पड़ता है, तो माइनस का π/3। कोई समस्या होनी तो नहीं चाहिए। चलिए अगला, अब पांचवा क्वेश्चन में चलो वो भी दिखा देते हैं। cos इनवर्स माइनस का 1/2 ये, और सिक्स्थ है हमारा tan इनवर्स -1। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखिए अब cos की वैल्यू, अब पहले इसका तो आपको बताना चाहिए प्रिंसिपल ब्रांच cos की। cos की प्रिंसिपल ब्रांच मैंने एग्जांपल में बताई थी आपको, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट होती है 0 से पाई। उस फर्स्ट और सेकंड में cos की वैल्यू नेगेटिव फर्स्ट में होगी सेकंड में होगी, भाई सेकंड में ही तो होगी, तो सेकंड में cos की वैल्यू ढूंढते हैं कहाँ होती है। पहले तो सोचिए, सेकंड क्वाड्रेंट में लिखने का तरीका बताया था मैंने आपको, π-θ वाला। तो cos में ये देखिए लिखा मैंने π-θ। अब थीटा वही होता है, इस पे cos की वैल्यू 1/2 होती होगी। cos की वैल्यू 1/2 होती है कहां पर, 60 पे, 60 यानी π/3, तो ये आएगा 2π/3। इसकी प्रिंसिपल ब्रांच, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी 2π/3। अब वही काम tan में सोचिए, देखिए tan वाला क्वेश्चन हमने अभी ये किया था, तो ये भी बिल्कुल वैसे तो होगा। इसको डायरेक्ट लिख दें, माइनस के π/4, tan की वैल्यू 145 पे होती है, और माइनस क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखना था। तो उम्मीद करेंगे ये आपको प्रिंसिपल ब्रांच वाले क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 ये चारों भी इस तरीके से हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा ये आप लोग अपने आप कर पाएंगे। ठीक है जी,
अब वैल्यूज, चलिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए 11th क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, ऐसे क्वेश्चन है लेकिन दो तीन तीन चीजें एक साथ हैं। जैसे कि देखिए tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस का 1/2। अब इस पूरे की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। अब पूरे की वैल्यू निकालनी हमें आती है, अभी तो करी है हमने। देखिए हो सकता है इनमें से कोई सा यहाँ पर भी दिख रहा हो, cos इनवर्स माइनस का 1/2 ये रहा देखिए, और sin इनवर्स माइनस 1/2 देखिए ये रहा। इनकी डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दीजिए। tan की वैल्यू 1 हमें पता है 45 को होती है, प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 ये निकाला हुआ हमने, यानी 2π/3 प्लस sin इनवर्स माइनस 1/2 तो देखिए हमारा माइनस का π/6, तो इसको प्लस बता दें, माइनस के π/6। अब 6, 3 और 4 का एलसीएम हम सब जानते हैं 12 होगा। 4 3 जा यानी 3π, 3 4 जा यानी 4 2 जा 8π, 6 2 जा यानी माइनस का 2π। कितना आया? 8 3 11 माइनस 2 9π/12 यानी कि 3π/4। इस पूरे की जो वैल्यू आएगी प्रिंसिपल ब्रांच के हिसाब से वो आएगी 3π/4। मैं उम्मीद करूंगा आपको 2.1 में चल क्या रहा है वो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने और दोस्तों तक भी भेज दीजिएगा जिनको इस टॉपिक की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए हमारी वन शॉट का मतलब केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराना नहीं होता, हम आपको वो सारे कॉन्सेप्ट बताते हुए चलेंगे जो जो इन क्वेश्चंस को करने के लिए काम आने वाले हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग इन वीडियोस को शेयर करते रहिए। और जैसे कि आप सब जानते हैं वन शॉट थोड़ी बड़ी तो होती है, तो ये भी थोड़ी बड़ी होगी, नो प्रॉब्लम। चलिए अब ये था हमारा 11th क्वेश्चन। 11th के बाद 12th ऐसे ही है। देखिए 13 क्वेश्चन एमसीक्यू दिख रहा होगा आपको, तो अब आप उम्मीद करेंगे कि हमें कराया जाना चाहिए। चलिए कराते हैं। देखिए अब समझने की कोशिश करिएगा, कुछ खासा टफ क्वेश्चन है नहीं है। हाँ जी, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू y दी हुई है। अब फिर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। अब सोचने की कोशिश करिए, उन 4 ऑप्शन में देखिए y के बारे में दिए 4 ऑप्शन। y यानी ये यानी ये पूरी वैल्यू, ठीक है। अब सोचने की कोशिश करिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब मैंने वीडियो स्टार्ट की तब बोला था मैंने, ये पूरी वैल्यू को y बोला गया है ना, तो ये पूरे एक्चुअली में होता क्या है? साइन का वो एंगल जिस पर इसकी वैल्यू x होती हो, ये तो होता है y, है ना। अब यानी ये पूरी वैल्यू एंगल है, यानी हमें एंगल चाहिए। और साइन के एंगल यानी साइन की प्रिंसिपल ब्रांच की बात चल रही है। और मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था साइन की प्रिंसिपल ब्रांच फर्स्ट और फोर्थ होती है। देखिए इंटरवल का ध्यान रखना पड़ता है बहुत ज्यादा, क्योंकि साइन में ये माइनस का 90 या प्लस का 90 इंक्लूड होता है, तो माइनस के π/2 से प्लस का π/2, और जहां पे क्लोज इंटरवल दिख रहा हो आप उस पर टिक लगा सकते हैं। देखिए कौन से में क्लोज इंटरवल दिख रहा है? क्लोज इंटरवल दिख रहा है हमको बी वाले में, तो इसका 13 का सही आंसर होगा बी वाला। ध्यान रखिएगा इस बात का। अच्छा जी, चलिए एक बात सोचिए और कि ना डी ऑप्शन में भी तो माइनस के π/2 से प्लस का π/2 है, लेकिन ओपन इंटरवल है। वो ओपन इंटरवल होने के चक्कर में ही वो tan इनवर्स की डोमेन tan इनवर्स का बन जाता है प्रिंसिपल ब्रांच। मैंने आपसे बोला ना कि साइन, tan और कोसेक इनकी प्रिंसिपल ब्रांचेज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होते, बस क्लोज इंटरवल की ओपन इंटरवल और जिस जगह पे कोई वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है वो हट जाती है बस। तो साइन की प्रिंसिपल ब्रांच में ये दोनों क्लोज में होते हैं, ऐसे tan की प्रिंसिपल ब्रांच में ये दोनों ओपन हो जाते हैं बस, ठीक है ना। ये बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर वही कोसेक की बात करें तो क्या कोसेक 90 पे डिफाइंड होता है? हाँ होता है। तो कोसेक में ये दोनों क्लोज ही रहेंगे, लेकिन माइनस करके यहाँ पर 0 और आ जाता है क्योंकि कोसेक 0 पे डिफाइंड नहीं होता। तो मैं उम्मीद करूंगा समझ में आ रहा होगा आपको ये। अब देखिए 14th क्वेश्चन फिर से हमारे जो शुरू के 12th तक के क्वेश्चन थे वैसे ही है, तो आप लोग अपने आप करने की कोशिश करिए और टिक लगाइए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2.1 हमने आपको समझा दी। इस टॉपिक में जो बेसिक है वो हमने समझ लिया, किस तरीके से हम इनकी वैल्यूज निकालने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब जरा, ठीक है जी। 2.1 की बात करते हैं। 2.1 में कुछ नए नए फॉर्मूले आएंगे हमारे पास, कुछ सब्स्टिट्यूशन आएंगे हमारे पास। चलिए सिखाते हैं आप। हाँ जी, अब हमें करनी है 2.2, और 2.2 से पहले जो एग्जाम्पल्स हैं पहले तो वो करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सरसाइज हमारी, अब 2.2 चालू होने वाली है। 2.1 हम कर चुके हैं। देखिए हमारा मोटिव आपको केवल इस सेशन में 2023 वाले सेशन में पास कराना
नहीं है। हमारा मोटिव है आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझाना, इसलिए हम तो आपको वो सारी चीजें कराएंगे जो कि एनसीईआरटी में पहले थी। यानी कि आप समझ गए होंगे रिड्यूस्ड सिलेबस के हिसाब से मैं नहीं कराता कभी भी किसी को, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सीबीएसई ने क्या क्या चीजें हटा दी हैं, क्योंकि सीबीएसई तो आप सबको ये मान के चलिए बिल्कुल हैंडीकैप बना रही है, सारी चीजें हटा देती है, बढ़िया बढ़िया समझने वाली चीजें, फिर वो सारी चीजें आपको किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मिलती हैं, आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा, कॉलेज में जाके भी वो सारी चीजें आनी है आपके सामने। इसलिए बेहतर है कि आप रिड्यूस्ड सिलेबस पर ध्यान ना दें, सारी चीजें पढ़ा करें, ठीक है। इसलिए हम सारा चैप्टर करेंगे, क्योंकि नए चैप्टर के हिसाब से तो, नए सिलेबस के हिसाब से तो सेकंड चैप्टर में बहुत सारी चीजें हटी हुई हैं। हम एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन आपको दिखाएंगे करके। आपको इच्छा अगर नहीं है कोई चीज समझने की तो आप उस वाले पार्ट को स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा, ओके। 2.2 में जो एग्जाम्पल है, सबसे पहले देखिए वो क्या है, मैं समझाता हूं आपको। एग्जाम्पल नंबर 3 है, उसका जो पहला पार्ट है तो हमसे कुछ कहता है, देखिए लिखा है साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। हमसे ये ना ये इक्वल टू ये प्रूव करने को कहा है इसने, और साथ में कुछ ये भी लिखा है x की वैल्यू माइनस के 1/√2 से बड़ी और इक्वल है, और छोटी है प्लस के 1/√2 से। आइए समझाते हैं क्या है पूरी चीज, क्या है ये जो ये क्वेश्चन है, इसे बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझते हैं आप, कुछ वैल्यू पुट करना, x की जगह पर कुछ पुट करना। तो हमको इस वाले x की जगह, इस वाले x की जगह कुछ पुट करना पड़ेगा, और इस पूरे को सिंप्लीफाई करके ये लाना पड़ेगा। अब वो कुछ पुट करने वाली चीज क्या होती है, देखिए अब कुछ का मतलब हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे पुट, कुछ का मतलब ये नहीं होता हम लॉग पुट कर देंगे या हम 2 3 4 पुट कर देंगे, नहीं, हमें ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना है। तो इस वाले x की जगह पर साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेकिन 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में से कोई एक पुट करना है आपको, और वो एक कौन सा होगा, वो ऐसा होगा कि यहाँ पर अगर आप उसको पुट करें तो इस रूट को सिंप्लीफाई किया जा सकता हो। जैसे कि 1 माइनस, अब यहाँ पर आप tan रख देते, मान लीजिए tan थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा कुछ नहीं होता, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। अगर यहाँ पे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होता तो नो डाउट हम x की वैल्यू tan थीटा ही पुट करते हैं। लेकिन सवाल आता है तो यहाँ क्या करेंगे, अगर आपने x की जगह पे साइन पुट किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यस ये एक वैलिड आंसर है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस के स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये सिंप्लीफाई हो सकता है। इसलिए हम लोग LHS जब लिखेंगे तो हम दिखाएंगे x की वैल्यू हमने साइन थीटा पुट करी, देखिए किस तरीके से हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। 2 यहाँ ही पुट करना पड़ेगा साइन थीटा, और ये दिखेगा हमको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। ये साइन इनवर्स कैसा, ये 2 साइन थीटा ऐसे कैसा, ये पूरी वैल्यू मैंने आपसे बोली बन जाती है कॉस थीटा, स्क्वायर हट जाएंगे रूट। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, ये पूरा बन गया। अच्छा जी, अब आपके मन में सवाल जरूर आया होगा कि सर ने ये सब बता दिया, ये तो बताया ही नहीं कुछ क्या है। चलिए अब उसका नंबर आ गया समझने का, देखिए अच्छा यहाँ पर 1 छूट गया एक, ओके। अब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ये दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट होके यानी कंपैरिजन से हट के केवल 2 थीटा रिजल्ट दे सकती हैं, लेकिन उसी को चेक करने के लिए हमको ये चीज दी हुई है। अब मैं ये चेक करने वाला काम हर क्वेश्चन में तो नहीं करा सकता, मैं तो आपको एक क्वेश्चन में सिखा रहा हूं ताकि आप लोग अपने आप चेक कर लेना। एनसीईआरटी में ज्यादा डिफिकल्टीज वाले क्वेश्चन नहीं दिए होते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो इसको हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 लेट कर लिया। अब उस पर आते हैं, देखिए अगर मैं आपसे कहूं x की वैल्यू माइनस के 1/√2 से प्लस के 1/√2 तक है, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, 2 थीटा, ठीक है ना, यहाँ पर x है, तो x की वैल्यू हमने क्या पुट करी थी, साइन थीटा, कर दीजिए साइन थीटा। अब सोचिए साइन की वैल्यू माइनस के 1/√2 कहाँ होती है, साइन ऑफ माइनस के π/4, प्रिंसिपल ब्रांच वाले क्वेश्चन ही दोगे ये। ऐसे ही ये बताइए, ये साइन ऑफ प्लस का π/4 हो जाएगा, साइन 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 तीनों हटा दें अगर हम, तो थीटा की वैल्यू यहाँ बचेगी माइनस के π/4 और यहाँ बचेगी प्लस के π/4। लेकिन हमको चाहिए था एंगल 2 थीटा, तो 2 थीटा ये कैसे बनेगा, जब इसमें 2 की इंटू करी जाए, यहाँ 2 की इंटू करने का मतलब तीनों जगह पे करनी पड़ेगी, तो ये 2 थीटा बनेगा, तो ये 45 है माइनस का, ये बन जाएगा माइनस का 90 और ये बन जाएगा प्लस का 90। अब खुद हिसाब लगाइए, जो 2 थीटा है हमारा पूरा ये 2 थीटा किस एंगल से किस एंगल तक आ गया है, माइनस के π/2 से प्लस के π/2। ये वही ब्रांच है, ये वही वैल्यू है जो साइन की प्रिंसिपल ब्रांच कहलाती है।
तो हाँ, इस साइन से, इस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो सकता है, क्योंकि जो एंगल है उसके आगे वो साइन के ही प्रिंसिपल ब्रांच का है, इसीलिए हमको ये वाली वैल्यू दी गई थी। मैं उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। देखिए समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, भूल जाते हैं बच्चे, वरना जब आप लोग हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे तो ही यूट्यूब इसको रेकमेंड करेगा और भी जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू हट सकती हैं, तो हम इसको अगर सेकेंड इक्वेशन लिख दें और यहां लिखें फ्रॉम 1 एंड 2, ये दोनों वैल्यू हट के केवल बचेगा 2 थीटा। तो 2 ऐसे कैसा, थीटा की वैल्यू यहां से निकालें तो वो कहलाती है साइन इनवर्स एक्स। ये वही है जो हमको लाना था, तो यहां पर लिख देते हैं RHS, इसलिए LHS इक्वल हो गया है RHS के। उम्मीद करेंगे जिस तरीके से हमने आपको समझाया ये आपको समझ में आया होगा। ये फुल डिटेल्ड तरीका था, हम हर क्वेश्चन को इतनी डिटेल में नहीं करा पाएंगे और ये काम तो मैं सारे क्वेश्चन में करा ही नहीं पाऊंगा। आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने आपको सिखा दिया। एक बार सीखने के बाद आप अगले वाले क्वेश्चंस में इसको अप्लाई कर सकते हो। वैसे आपके फायदे की बात बताऊं अगर, तो जब CBSE में ये क्वेश्चन आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले, तो फिर उसमें ये चीजें नहीं देते वो लोग, यानी ये चीजें आपको चेक नहीं करनी पड़ेंगी। उस केस में आप डायरेक्ट इसके बाद ये क्वेश्चन लिख के सीधे 2 थीटा लिख के सीधा आंसर लिख सकते हो CBSE के हिसाब से। लेकिन जो बच्चे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं उनको इन चीजों पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कई बार ये वाली वैल्यू ऐसी आती है जो कि डोमेन में नहीं आती, यानी प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं आती। फिर हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है इस जगह पर उसको वापस प्रिंसिपल ब्रांच में लाने के लिए। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं इसी थर्ड क्वेश्चन का। हाँ जी, थर्ड। तो सेकंड पार्ट क्या है इसका, फिर से हमसे प्रूव करने को कह रहा है, लेकिन इस बार है साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो पिछली बार था ये वही है, लेकिन इक्वल में इस बार हमसे कह रहा है 2 cos इनवर्स x, और साथ में ये भी दे रखी है जो मैंने पिछले पार्ट में आपको दिखाया करके। ठीक है जी, अब इसको प्रूव करूंगा तो नहीं, मैं इस बार चेक करने वाला काम तो मैं नहीं करूंगा, वो आपको अपने आप करना पड़ेगा। लेकिन ये सोच के देखिए इस बार वही वाली वैल्यू है लेकिन RHS अलग है। अब RHS में आपको cos इनवर्स x दिख रहा है ना, तो आप खुद सोचिए, हमने पिछले क्वेश्चन में x की जगह पे साइन थीटा रखा था, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यस वैलिड होती है वैल्यू, इसलिए हमने साइन से कर दिया था। अब लेकिन जब वहां पे हमको cos कह रहा है तो क्यों ना इस बार हम यहाँ पर एक बार cos रख के देख लें, भाई 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा भी तो वैलिड होता है। चलिए अगर x की जगह पे यहाँ LHS लिख देते हैं, x की जगह पे रखा हमने इस बार cos थीटा, तो क्वेश्चन बन जाता है साइन इनवर्स 2 cos थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये रहा साइन इनवर्स 2 cos थीटा ऐसे कैसा, और ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू बन जाती है सिंपली साइन थीटा। अब ये फिर हमारा साइन इनवर्स ऐसे कैसा, और ये होता है हमारा फॉर्मूला साइन 2 थीटा का। ये दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट होंगी या नहीं होंगी आप उसे चेक करने के बाद कंफर्म कर लेंगे, वैसे एनसीईआरटी में होती ही है। तो ये केवल बचेगा हमारा 2 थीटा 2, और थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से निकाली जाए तो आएगी cos इनवर्स x, जो कि हमको लाना था। तो LHS बराबर आ गया है हमारे RHS के, है ना बढ़िया। चलिए एग्जांपल नंबर 4 देखें। ये सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन तो आते रहेंगे, देखिए आपके सामने, ठीक है ना। तो अलग अलग क्वेश्चंस में कैसे कैसे वैल्यू पुट करनी हम लोग आपको सिखाते रहेंगे। हाँ जी देखिए, ये है एग्जाम्पल नंबर हमारा 4, इसमें प्रूव करने को कह रहा है कि ये पूरी वैल्यू इसके इक्वल आनी चाहिए। अब देखिए, एक तो होते हैं प्रिंसिपल ब्रांच वाले क्वेश्चन इसके अंदर, दूसरे होते हैं सब्स्टिट्यूशन वाले इसके अंदर, और तीसरे होते हैं इस कैटेगरी के क्वेश्चन जिसमें हम लोग कहीं भी एक्स और वाई गिवन नहीं होता, लेकिन ये इज इक्वल टू ये लाना होता है। यहाँ पर सिंपली एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। हाँ, ये फॉर्मूला आपने पहली बार देखा होगा, हम जानते हैं भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पहली बार ही तो पढ़ रहे हो, लेकिन इस फॉर्मूले को भी देखा देखा लगना चाहिए। देखिए tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan tan b, है ना, वैसा ही उसी से बना है भाई ये फॉर्मूला। तो देखिए ये दोनों वैल्यू ऐसी ही हैं, है ना, लेकिन इस फॉर्मूले की भी एक लिमिटेशन है, आपको पता होनी चाहिए कि x और y दोनों का प्रोडक्ट 1 से कम होना चाहिए, तब अप्लाई होता है। ये दोनों का प्रोडक्ट 1 से कम होना, जरा चेक करिए, इन दोनों का प्रोडक्ट इस 2 से 2 कट जाएगा तो 1/11 आएगा, हाँ वो वैल्यू 1 से कम ही है। तो अगर हम यहाँ LHS लें तो LHS हमारा ये दोनों जो हैं वो ऐसे लिखा जाएगा ना, फिर इस वाले फॉर्मूले की वजह से tan इनवर्स देखिए 1/2 प्लस 2/11 अपॉन 1 माइनस यही दोनों चीजें इंटू में, यानी 1/2 इंटू 2/11,
तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ तो बच्चा क्या देखिए टेन इनवर्स 1/2 प्लस 2/11 का एलसीएम आएगा हमारा 22। तो 2 से गया ये 11 बार और 11 से गया ये 2 बार यानी 4 अपॉन यहाँ 11 बच्चा हो जाएगा यहाँ 11 माइनस 1 और वैसे भी ठीक है चलिए अपॉन में 11 से कट गया ये 2 बार यानी 10 इनवर्स कितना बच्चा ऊपर ये हो गया 15। ठीक है ये तो जाता ऊपर हट गया यहाँ 10 आएगा और ये 2 यानी 20। अब ये 5 3 जा 5 4 जा यानी सिंप्लीफाई करके 10 इनवर्स 3/4 आ गया जो हमको लाना था। तो काफी आसान फॉर्मूलों में गिनती करी जाती है इस फॉर्मूले की। आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा जो फॉर्मूले बीच में आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है, कोई कुछ एलसीएम वगैरह देना है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए कुछ है क्या? हाँ है। अगला एग्जाम्पल हमारे सामने हमें दिया है 10 इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x और ये आगे दिया है x की वैल्यू कहां से कहां तक है। हमसे कह रहा है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि बाहर 10 इनवर्स है ना, आपको ये वाला हिस्सा भी सॉल्व करके 10 समथिंग की फॉर्म में लाना पड़ेगा ताकि 10 इनवर्स से वो 10 हटा जा सके और छोटा सा आंसर लाया जा सके। अब इसको करने के आपको एनसीईआरटी आपके पास भी है, इसको करने के आपको 2 तरीके दिख रहे होंगे। उन दोनों में से मैं वो कराऊंगा जो मुझे आसान लगता है और छोटा भी होता है, लेकिन वो तरीका आप तभी कर सकते हैं जब आपको ट्रिग्नोमेट्री आती होगी। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म यानी किसी भी बड़े क्वेश्चन को छोटा 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 आप तभी कर सकते हैं जब आपको बेसिक नॉलेज होगी उस चीज की। तो ये उम्मीद की जाती है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तभी हम ये वाला काम कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। तो ये 10 इनवर्स ऐसे कैसा, मैं ये कहता हूं कि ना देखिए साइन के फॉर्मूले से 1 नहीं घटता, तो मैं पहले इसको साइन को कॉस की फॉर्म में चेंज कर रहा हूं। 1 माइनस साइन को कॉस में कैसे लिखते हैं π/2 माइनस एक्स वाली फॉर्म से। कॉस 90 माइनस एक्स इज साइन एक्स, तो ऐसे ही ऊपर वाले को भी कर देते हैं साइन 90 माइनस एक्स। ये हमने दोनों चीजों को इसको और इसको दोनों को चेंज कर दिया वहां पे देख के। ठीक है अब कॉस के मामले ऐसे होते हैं जिससे हम ये 1 काट सकते हैं। कौन सा आपको तो पता होना चाहिए, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर जो भी एंगल है उसका आधा। भाई cos 2x का मामला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, उधर 2x होता है तो उधर x होता है एंगल। तो ऐसे अगर जब इसकी बात कर रहे हैं जितना भी एंगल यहाँ पे है उसका आधा एंगल आना चाहिए यहाँ। आधा यानी ये π/2 है तो ये बन जाएगा π/4। इसको हटाते हैं, थोड़ा ज्यादा बन गया है। ठीक है अब ये x है तो इसका आधा बन जाएगा x/2। सेम काम ऊपर भी कर रहे हैं हम, ये साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं जो कि होता है 2 साइन थीटा cos थीटा। लेकिन यहाँ साइन 2 थीटा तो नहीं है, 2 तो नहीं है यहाँ पर, ये साइन थीटा है तो उधर भी एंगल हाफ करने पड़ेंगे यानी 2 साइन इसका आधा देखिए π/4 माइनस x/2 और वही कॉस में π/4 माइनस x/2। अब उससे होगा क्या देखिए जैसे 1 से 1 कटा नीचे प्लस माइनस हट गए। अब एक साइन स्क्वायर से ये पूरी वैल्यू कट गई, एक 2 से ये 2 कट गया तो ले देखिए देखिए बचा क्या 10 इनवर्स के साथ में एक तो ये कॉस बचा, कॉस π/4 माइनस x/2 अपॉन में साइन बचा और उसी एंगल के साथ बचा π/4 माइनस x/2। अब ये कॉस अपॉन साइन तो कॉट होता है, बात तो tan है। सबर करिए देखिए 10 इनवर्स ये बना कॉट, इस ब्रैकेट को एक काम करते हैं ये बना देते हैं π/4 माइनस x/2। अब मैंने आपसे कहा यहाँ बाहर 10 इनवर्स है तो अंदर वाली वैल्यू भी 10 समथिंग आनी चाहिए, तभी आप इन दोनों को हटा के ये वाला आंसर लिख सकते हैं। अब तो सोचिए कॉट को हमें 10 चाहिए यहाँ पर, आप कॉट को 10 की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? अरे वही तरीका 10 वाला 10 90 माइनस थीटा कर देते हैं। देखिए चेंज, ये 10 इनवर्स ऐसे कैसा, ये लगाया मैंने 10 90 माइनस थीटा ये पूरा π/4 माइनस x/2, एक ब्रैकेट ये वाला एक ब्रैकेट ये वाला और एक ये वाला। अब आप खुद सोचिए इस 10 इनवर्स से इस 10 को हटाया जा सकता है, लेकिन अब अपने आप इस चीज को चेक कर लेना। मैं पहले ही बोल चुका हूं जब भी इस वाली वैल्यू से ये हटती है तो चेक करना पड़ता है जो आगे वैल्यू है वो 10 के जो भी यहाँ पर है उसकी प्रिंसिपल ब्रांच में है या नहीं। वैसे एनसीईआरटी में होती है तो ये दोनों वैल्यू हट जाए अगर तो आंसर आगे देखें क्या आएगा, ये π/2 बचा माइनस से ये माइनस हो जाएगा π/4
और इस वाले माइनस से ये प्लस हो जाएगा x/2। तो 90 में से 45 गए तो 45 बचे और x/2 बचा। ये ही है हमारा आंसर। इसकी सिंपलेक्स फॉर्म ये है। मैं उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बैक करिए और देखिए, क्योंकि जो ये वाला खेल है ना, ये वाला खेल, थोड़ा जूम कर देना भाई, ये वाला खेल जो है वो ध्यान देने वाला है, क्योंकि इसको वही खेलेगा जिसकी 11वीं क्लास की ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होगी। ओके, अगर इसमें समझने में तकलीफ है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, या फिर इसका दूसरा वाला और वाला पार्ट है उसको समझने की कोशिश करिए। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। ये 5 है ना, एग्जाम्पल नंबर 6 देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, देखिए ये आ गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। अब इसको भी कह रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए, जैसे यहाँ किया था सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सोचिए, देखिए इन दोनों में एक अंतर है क्या। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने को कहा था, बाहर tan इनवर्स था, अंदर ट्रिग्नोमेट्री ही थी, तो हमने बस इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। लेकिन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने को कह रहा है, यहाँ पर कॉट इनवर्स है लेकिन यहाँ अंदर ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। अब ट्रिग्नोमेट्री आएगी तभी तो यहाँ पे कॉट इनवर्स है, अगर तो इस पूरे को सॉल्व करके कॉट समथिंग आप लेके आएंगे। अब वो तभी आएगा जब आप कुछ यहाँ पे करेंगे पुट, एक्स की वैल्यू tan, sin, cos, कुछ भी। देखते हैं ये क्या करेंगे। अगर हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू sin थीटा पुट कर दी इस बार, तो आपको लगता है कि sin स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू यहाँ पर वैलिड होगी? नहीं होगी वैलिड। क्यों? क्योंकि भाई वो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू वैलिड होती है, तो साइन स्क्वायर थीटा -1 है, वो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा आएगा और रूट के अंदर माइनस नॉट रियल वाला केस हो जाएगा ना, इसलिए साइन नहीं पुट कर सकते और कॉस भी नहीं कर सकते। फिर tan वाला मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाले केस में tan पुट करते हैं, ताकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या कॉट स्क्वायर थीटा कुछ वैलिड हो। तो ले देखिए बच्चे, सेक और कोसेक। सोचिए अब जरा, अगर आपने यहाँ पे सेक रखा तो सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है tan स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन में tan आएगा तो कॉट मिल नहीं जाएगा। इस तरीके से अप्रोच होनी चाहिए आपकी। तो x की जगह पर अगर सेक थीटा आपने पुट किया तो ये कॉट इनवर्स ऐसे कैसा 1 अपॉन रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1 ऐसे कैसा, ये कॉट इनवर्स 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा -1 इन tan स्क्वायर थीटा, और रूट से कैंसिल हो जाएगा वो, यानी बचा केवल tan थीटा। 1 अपॉन tan को हम लोग कॉट थीटा ही तो कहते हैं। अब ये दोनों चीजें हटें अगर, तो केवल बचेगा थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां से निकाल ली जाए तो वो आएगी सेक इनवर्स एक्स, नहीं RHS में। देखिए ये है हमारी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। आंसर मैच करते रहिएगा आप लोग, मैं उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। हाँ जी, देखिए अब आता है एग्जांपल नंबर 7 का। हमसे ये बड़ी सी वैल्यू प्रूव करने को कह रहा है, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। अब आप एक बात सोच के देखें, अगर यहाँ पर इस तरफ, ये दिखने में भले छोटा सा है, आप जरा सोचिए क्या ये फॉर्मूला आपको देखा देखा लग रहा है? 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री आती होगी तो ये देखा हुआ लगेगा। यहाँ पर अगर आपने tan थीटा पुट करा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। सही बात है। तो अगर मैं यहाँ पर आपके लिए RHS लिख दूं एक बार और x की जगह पे tan थीटा पुट करूं, तो देखिए tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखिए कुछ ये। और ये वाली यहाँ तो ठीक है tan इनवर्स चल ही रहा है, ये पूरा बन जाता है हमारा tan 3 थीटा। ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो तो बचेगा 3 थीटा। अब 3 थीटा, थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 3 के साथ में tan इनवर्स x। अब देखिए हमने RHS सॉल्व किया और वो 3 tan इनवर्स x आ रहा है, तो LHS को सॉल्व करके भी तो वही आना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, हालांकि मैं तो इसको भी सिंप्लीफाई करके ये ला सकता हूँ, लेकिन फिर वो समझ नहीं आएगा बहुत से बच्चों को, तो उससे आसान है कि आपने RHS जितना किया ठीक है, अब आप LHS भी कर दीजिए। देखिए वही काम करूंगा फिर से, tan थीटा पुट करने वाला। तो अगर यहाँ पर पहले उतार दें इसको, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों जगह पर tan थीटा पुट करा तो ये कैसे लिखेगा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा प्लस यहाँ पर ऐसे कैसा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हाँ जी, तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हुई तो थीटा बचा। यहाँ पर ये tan इनवर्स ऐसे कैसा, ये पूरा बन जाता। देखिए हमारा tan 2 थीटा का फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए, 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है ये tan 2 थीटा वाला। अब ये दोनों भी कैंसिल आउट हुए तो थीटा के साथ केवल बचा 2 थीटा, तो कुल मिला के 3 थीटा
3 ऐसे कैसा, थीटा की वैल्यू थोड़ी देर पहले निकाली ही थी, तो हम लोग नोट कर चुके हैं। देखिए कि यहाँ से भी 3 tan इनवर्स एक्स और यहाँ से भी 3 tan इनवर्स एक्स, यानी इसलिए दोनों एलएचएस आरएचएस इक्वल हैं, जो उसने हमसे कहा था करने के लिए। अगर अच्छी लग रही है वीडियो, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए बच्चे वीडियो देख लेते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं। आपके लाइक से ही ये वाली वीडियो यूट्यूब हमारी आगे और बच्चों तक पहुंचाएगा। चलिए अगला एग्जांपल देखें, लास्ट एग्जांपल है वो, फिर उसके बाद हमारी 2.2 शुरू हो जाएगी। हाँ जी देखिए एग्जांपल नंबर 8 में हमसे कह रहा है इस पूरे की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। अब आपको यहाँ पर एक नया फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, वो ध्यान रखना पड़ेगा कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स ये दोनों सेम होने चाहिए, एक्स और सेक कोसेक होने चाहिए, तो इस पूरे की वैल्यू 90 होती है। तो कॉस तो है ही है, ये पूरा 90, और कॉस 90 हम जानते हैं कि 0 होता है, यानी इस पूरे की वैल्यू 0 आएगी। ये सारे फॉर्मूले ना एनसीईआरटी में लिखे हैं इसी 2.2 एक्सरसाइज से पहले, यानी 2.1 के बाद में देखिए एनसीईआरटी में बोल्ड में लिखे हुए हैं सारे फॉर्मूले। ऐसे 3 फॉर्मूले होते हैं, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स, एक हो गया पाई बाय 2, एक tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स वही पाई बाय 2 होता है, एक sin इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स वही पाई बाय 2 ही होता है। तो जगह जगह पर अगर ये इस्तेमाल हो रहे हो तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन को बहुत ज्यादा आसान कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब 2.2 एक्सरसाइज पे आते हैं। हाँ जी, अब 2.2 का पहला क्वेश्चन, मजेदार है। ठीक है, ये बिल्कुल एग्जांपल नंबर कौन सा था हमारा, पीछे 3, एग्जांपल नंबर 3 की तरह। देखिए दोनों क्वेश्चन मैं एक कराऊंगा, एक आप अपने आप कर सकते हैं। फिर देखिए पहले क्वेश्चन में कह रहा है 3 sin इनवर्स एक्स को इसके इक्वल लेके आइए। सेकंड में वही चीज यहाँ पर कॉस है और ये वाली वैल्यू यहाँ, ये वाली वैल्यू यहाँ, और यहाँ कॉस तो है ही है, एक चीज रह गई ना इनवर्स। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है तो सब्स्टिट्यूशन के ही, लेकिन समझिए और पहचानिए कि ये हिस्सा साइन 3 थीटा होता है 11th क्लास में। अगर यहाँ पे 3 साइन थीटा होता माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो हम इससे को साइन 3 थीटा बोल पाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने आरएचएस को सॉल्व करना शुरू करा और एक्स की जगह पर केवल साइन थीटा अगर पुट करा, तो ये साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बनता, और ये वाली वैल्यू हम जानते हैं साइन 3 थीटा की होती थी हमारी, और बाहर तो साइन इनवर्स चल ही रहा है। ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट होंगी या नहीं होंगी, जो इसके आगे दे रखा है क्वेश्चन में, आप चेक कर सकते हो। एनसीईआरटी में मैं बार बार कह रहा हूँ चेक नहीं करना पड़ता। ये दोनों वैल्यू हट गई तो 3 थीटा बचा, 3 ऐसे कैसा, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स एक्स, जो कि हमारा एलएचएस था, तो इसलिए एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया। जो फोर्थ क्वेश्चन है, सॉरी जो सेकंड क्वेश्चन है, उसमें सिंपली आपको सारी चीजें कॉस कॉस में है, तो वो कॉस 3 थीटा का मामला बन रहा है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कॉस थीटा पुट करनी पड़ेगी, वो भी 3-4 लाइन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हो जाएंगे दोनों। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करें। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, यार थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल कराया था, एक एग्जांपल नंबर 4। केवल आपको tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाना है और वो हो जाएगा। ठीक है, हम लोग कराएंगे आपको फोर्थ क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है, देखिए कैसे। ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, ये इज इक्वल टू ये लाना है, हालांकि है ये थर्ड वाले की तरह है, लेकिन एक ट्विस्ट है कि यहाँ पर ट्वाइस दे रखा है। हम अगर tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाना चाहें तो इन दोनों tan इनवर्स से पहले यहाँ पर 2 3 4 नहीं होना चाहिए कुछ भी, तो ये 2 हटेगा, तभी हम यहाँ पे tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इस 2 को हटाने का एक आसान तरीका है मेरे पास, जिससे हमें कुछ अलग से याद भी नहीं करना पड़ता। मैं वो समझा देता हूँ आपको, ताकि आप आगे ये क्वेश्चन अपने आप कर सकें। देखिए इस वाली वैल्यू को बस हम 2 बार लिख लें, अगर tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2, ये दोनों एड अप होके 2 tan इनवर्स दे देंगी ना, बस यहाँ पर LHS लिख देते हैं हम, और ये तो tan इनवर्स 1/7 चल ही रहा है। भाई यही काम था मेन इस क्वेश्चन के अंदर। अब हमें क्या करना है, पहले इन दोनों की जगह पे फॉर्मूला लगाना है, वही tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी वाला। कैसे, देखिए tan इनवर्स ये रहा ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस, इन दोनों की इंटू करेंगे तो यही आएगा 1/4, और यहाँ तो tan इनवर्स 1/7 चल ही रहा है। ये क्या बन गया जी, tan इनवर्स हाफ प्लस हाफ 1 होता है, और ये आएगा 4 माइनस 1 यानी 3/4। अब 3/4 उल्टा होके बनाएगा 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, अब इन दोनों में आप फिर से tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे और भी क्वेश्चन आने वाले हैं अभी मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर। जब यहाँ पर 2 3 4 दिख रहे होंगे तो 2 का मतलब 2 बार लिख लीजिए,
3 का मतलब 3 बार लिख लीजिए। थोड़ा सा काम बढ़ेगा लेकिन आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। देखिए अगर आपको कोई चीज थोड़ी बड़ी लग रही है लेकिन आपको उसका फॉर्मूला पता है, तरीका पता है, तो आपको उसे करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी एज कंपेयर टू कोई नया तरीका सीखने में। नया तरीका ध्यान रह पाए ना रह पाए, इसलिए मैंने ट्वाइस को 2 बार लिख के आपको पुराना फॉर्मूला लगाया। अब इन दोनों में फिर से फॉर्मूला लगा के आप आंसर ला सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। हम एग्जाम्पल आपको इसलिए कराते हैं ताकि एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन जब एक्सरसाइज में आएंगे तो वो हमें ना कराने पड़े। यही मोटिव होता है हमारा एग्जाम्पल कराने का। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए कि अगर कोई एग्जाम्पल से मैच करता हुआ क्वेश्चन एक्सरसाइज में आएगा तो हम उसको नहीं कराएंगे, बस मैं बोल दूंगा कि हाँ एग्जाम्पल इसकी तरह है, ताकि आप लोग अगर कंफ्यूज हो तो एग्जाम्पल को रेफर कर लें। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 देखिए, ये चारों क्वेश्चन है हमारे सिंपलेक्स फॉर्म में चेंज करने वाले, यानी सब्स्टिट्यूशन की मदद से करने पड़ेंगे। अब ये तो सारे अलग अलग ही होंगे। चलिए देखते हैं, पहले देखते हैं 5वां क्वेश्चन। ये tan इनवर्स है ना, यानी इस पूरे को सॉल्व करके tan समथिंग लाना पड़ेगा, तभी tan इनवर्स से tan हटेगा। और x की जगह पे मैंने कहा था जब भी 1 + x² मिले तो tan थीटा ही पुट करा जाता है। तो बस जवाब आपके सामने है, x की जगह पर tan थीटा पुट कर दीजिए। तो क्या बना, tan इनवर्स 1 + tan स्क्वायर थीटा - 1 अपॉन tan थीटा। कोई नहीं, अभी लग रहा होगा आपको समझ नहीं आ रहा या फिर सिंप्लीफाई होता दिख नहीं रहा होगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, यानी बना केवल sec थीटा - 1 अपॉन tan थीटा। अब भी ये पूरे को सिंप्लीफाई करके tan आना चाहिए था, वो नहीं आया है, एंड इसको साइन कॉस में चेंज करते हैं। देखिए अब ये बनेगा 1 अपॉन कॉस, यानी एलसीएम लेके बनेगा 1 - cos थीटा। इसको भी साइन चेंज नहीं किया, साइन और कॉस में चेंज किया तो दोनों ही कॉस कॉस कट गए होंगे। तो ये बच्चा बस देखिए, अब ये तो 11th क्लास का क्वेश्चन आ गया ना। हाफ एंगल फॉर्मूला खोल देंगे कॉस का, ताकि 1 काट सके। तो नीचे साइन का भी फिर हाफ एंगल खोलना पड़ेगा। 1 से 1, 2 से 2, एक साइन से एक साइन। तो देखिए tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि केवल बचा tan थीटा/2। ये दोनों वैल्यू कैंसिल हुई, आउट हुई, तो केवल बचा थीटा/2। अब थीटा/2 की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी। आप यहाँ नहीं छोड़ सकते आंसर को, क्वेश्चन सारा x की फॉर्म में था तो आंसर भी x में आना चाहिए, थीटा में आना चाहिए। लीजिए देखें 1/2 ऐसे कैसे, थीटा की वैल्यू निकालें अगर यहां से तो क्या आएगी, tan इनवर्स x। इस पूरे की सिंप्लीफाइड फॉर्म ये कहलाएगी, है ना आसान क्वेश्चन। चलिए छठा देखें। देखिए जी, छठा सातवां दोनों उतार दिए मैंने आपके लिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है, तुरंत होंगे। अब tan इनवर्स है, यानी यहाँ पूरे को सॉल्व करके tan लाना होगा। अब फिर सोचिए, अभी एग्जांपल किया था हमने x² - 1 के केस में साइन कॉस tan कॉट कुछ नहीं पुट कराए जाते, तो sec पुट कराया जाता। क्यों, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा - 1 एक वैलिड वैल्यू होती है, इसलिए x की जगह पर हमने sec थीटा पुट कर दिया। तो ये बनेगा देखिए tan इनवर्स के साथ में 1 अपॉन रूट के अंदर sec स्क्वायर थीटा - 1, और sec स्क्वायर थीटा - 1 होता है tan स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन में tan स्क्वायर थीटा रूट से हटेगा तो केवल बनेगा tan थीटा। अब ये ऊपर आगे बन गया cot, यानी tan इनवर्स ऑफ आ गया cot। कोई बड़ा काम नहीं है cot को tan की फॉर्म में चेंज करना, 90 - थीटा अलग करके कर देते हैं हम। देखिए इस tan से tan हट गया तो बचा केवल क्या, π/2 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू आप जानते हैं sec इनवर्स x आएगी, तो π/2 माइनस sec इनवर्स x। क्या यहाँ पे छोड़ दें आंसर, नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये भी एक फॉर्मूला है। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था जिसमें sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2 लिखा हुआ दिख रहा था आपको। तो वहां से फॉर्मूले से अगर आप π/2 माइनस sec इनवर्स x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी हमारी कोसेक इनवर्स x। ये आंसर है हमारा फाइनल। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए भूल जाते हैं बच्चे फिर बाद में, हाँ ऐसे ही इसको करते चलिए। अब अच्छा, इसमें और इसमें अंतर क्या है, दोनों सिंप्लीफाई करने वाले क्वेश्चन है। यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ में पॉलिनोमियल्स थे x था, इसलिए हमें कुछ लेट करना पड़ा। यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ही है, तो यहाँ कुछ लेट करना ना नहीं पड़ेगा, बस हमें सिंप्लीफाई करना है। यहाँ भी कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला खोल के 1 काटिए, यहाँ भी कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला खोल के 1 काटिए। देखिए कितने आराम से आंसर आ जाएगा। tan इनवर्स रूट के अंदर 1 - 1 प्लस
टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। इस वन से ये वन, इस वन से ये वन। जब ये ऊपर वाले सारे वन वन कट गए, नीचे वाले कट गए, अब ऊपर नीचे प्लस माइनस नहीं बचा, इसलिए टू से टू भी कट सकता है। और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हम जानते हैं कि टेन स्क्वायर होता, रूट से हटके वो भी केवल क्या बचेगा, टेन एक्स बाई टू। ये दोनों वैल्यू अगर हटाई जाएं तो केवल बचेगा एक्स बाई टू, जो कि इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। इसका इस्तेमाल देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या फिर ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी चीज है जिसके बिना आप लोग ना तो कर सकते डिफरेंशिएशन और ना कर सकते इंटीग्रेशन। ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री किसी भी टॉपिक के अंदर बड़े मजे में छलांग लगा देती है और बच्चों को परेशान करती हैं। तो इसलिए अगर आप इन टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट पहले समझ जाएंगे तो आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कहीं समस्या नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ें। हाँ जी, देखिए 8वां और 9th दोनों क्वेश्चन लिख दिए हमने आपके लिए। अब 8वें में फिर से ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, जिस बच्चे की 11th की ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होती है ना, वो तो पहचान जाता है यहाँ पर इस पूरे को सिंप्लीफाई करके tan कैसे बनाया जाता है। हमें पूरे को ना cos से डिवाइड करना पड़ता है। क्यों, अभी चलेगा पता। ये बनेगा 1, ये बनेगा tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ओके, इसके बाद इस 1 पे लिखना पड़ता है tan 45, और ये तो tan x ऐसे है ही है, 1 प्लस ऐसे करके देखिए। इस वाले 1 को तो लिख लिया tan 45, लेकिन नीचे वाले 1 को नहीं छेड़ते। क्यों, ताकि ये tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan b, इस tan के बगल में tan 45 लिख दिया ताकि पूरा फॉर्मूला बनाया जा सके। अब आपको दिख रहा होगा ये एक फॉर्मूला बन चुका है tan a माइनस b वाला 11th क्लास के साथ। ये दोनों चीजें हट जाएं तो केवल बचेगा 5/4 माइनस एक्स। है ना आसान क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको ट्रिक ध्यान रखनी पड़ेगी इसकी। आइए अगला देखते हैं। अब ये tan इनवर्स है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अलग इन द सेंस टफ नहीं है, अभी तक जो करे उनसे थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ tan इनवर्स तो सॉल्व करके tan तो लाना, लेकिन यहाँ पे ना एक a दिख रहा है आपको, a। अभी तक किसी क्वेश्चन में a नहीं आया था, 1 मिल रहे थे यहाँ पर। तो अब देखिए, अगर यहाँ 1 होता मान लीजिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता फिर वो। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर में साइन थीटा पुट करना पड़ता है आराम से। लेकिन एक बात सोचिएगा, यहाँ tan है तो साइन अपॉन कॉस चाहिए ना, साइन अपॉन कॉस चाहिए ना, तो यहाँ पे साइन यानी एक्स की जगह पे साइन थीटा पुट करना पड़ेगा। लेकिन जिस क्वेश्चन में भी आपको ऐसे a साथ में मिले, तो जब आप लेट कर रहे होंगे ना, तो यहाँ पर बस a साइन थीटा कर लेना लेट, ताकि नीचे का a और ऊपर का a कैंसिल आउट हो जाए। दिखाता हूं, देखिए ये a साइन थीटा हमने करा, नीचे a स्क्वायर पहले से था, और ये बना a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब होगा क्या, ये a स्क्वायर बाहर निकलेगा, a बनेगा, वो a इससे कट जाएगा, ऊपर बचा केवल साइन थीटा, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस थीटा। ये tan इनवर्स से tan थीटा बना, जैसे थीटा आया केवल। और थीटा की वैल्यू देखिए कैसे निकलेगी। अब इस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए पहले आप साइन इनवर्स को उधर नहीं भेज सकते। इस साइन इनवर्स उधर जाता है जैसे अकेला होता है, पहले a जाएगा इधर यानी x अपॉन a, और फिर साइन इनवर्स आएगा, यानी इसकी वैल्यू आएगी साइन इनवर्स x अपॉन a। इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म ये कहलाएगी। इसीलिए क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि ए पुट करना पड़ता है साथ में, और लास्ट में भी थोड़ा सा चेंजेस दिखते हैं इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, देखिए अब 10th 11th 12th तीनों क्वेश्चन लिख दिया हमने आपके लिए। ये दोनों बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ठीक है, आइए अब यहाँ पर देखिए फिर से tan इनवर्स है, तो इस पूरे को सॉल्व करके tan लाना होगा। लेकिन हमें अंदर a भी दिख रहे हैं, तो जो भी लेट करेंगे x की वैल्यू, उसमें साथ में a लेना पड़ेगा। लेकिन जो भी से क्या मतलब है, आप जरा सोच के देखिए। ये फिर से मामला हमको tan 3 थीटा का दिख रहा है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, कैसे, चलिए लेट करके दिखाता हूँ आपको। a tan थीटा लेट किया हमने, तो ये बना tan इनवर्स, ये 3a स्क्वायर ऐसे कैसा, और एक a हमने पुट कर दिया, यानी कि 3a क्यूब tan
थीटा माइनस एक्स का क्यूब यानी ए क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन फिर ए क्यूब ऐसे कैसा माइनस, देखिए एक्स का स्क्वायर है यानी इन दोनों का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होगा और एक वो क्यूब बन जाएगा और इसका स्क्वायर का मतलब टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब कॉमन लेके कट जाएंगे सारे, तो जो बचेगा ना वो पूरा फॉर्मूला दिखेगा आपको टेन थ्री थीटा का। देखिए सही बात है ना, तो ये टेन इनवर्स ऐसे कैसा और ये फॉर्मूला यानी बचा केवल थ्री थीटा, थ्री ऐसे कैसा। अब थीटा की वैल्यू मैंने पहले ही बोली थी पिछले क्वेश्चन में, पहले ए जाएगा इधर यानी टेन इनवर्स एक्स बाई ए सिंप्लीफाइड फॉर्म। इधर आते हैं, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें आपको बहुत सारे ब्रैकेट दिखते हैं, सबसे अंदर से सॉल्व करना चाहिए, सबसे अंदर से सोचिए। देखें ये टेन इनवर्स ऐसे का ऐसा, टू कॉस ऐसे का ऐसा, ये टू ऐसे कैसा। साइन की वैल्यू वन बाई टू होती है हमारी 30 पे, साइन की वैल्यू वन बाई टू 30 पे होती है पाई बाई सिक्स, जिसमें इसे काट देगा थ्री, तो कॉस पाई बाई थ्री बचा यहाँ पर, ये टू ऐसे कैसा कॉस पाई बाई थ्री यानी कॉस 60, जो कि अगेन क्या होता है वन बाई टू, ये भी कट गया। टेन इनवर्स वन यानी टेन की वैल्यू वन किस जगह होती है, तो इस पूरे का आंसर पाई बाई फोर दो लाइन में आ जाता है। बस आपको सबसे अंदर सॉल्व करना चाहिए हमेशा ऐसे वाले क्वेश्चन को, ठीक है ना। यहाँ आते हैं, ये क्वेश्चन तो सबसे पहले एग्जांपल में कराया था मैंने, अब हमला बोला था आपको कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, देखिए ये दोनों सेम होने चाहिए बस, जो कि दिख रहे हैं हमको। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई टू होती है, और कॉट 90 छोड़ दूं आपके लिए, आपको तो पता ही है कॉट 90 की वैल्यू क्या होती होगी। चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, देखिए अगले दो क्वेश्चन फिर से लिखे हैं आपके लिए, 13 और 14, ठीक है। अब 13 देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। अब आप अगर पहचान पा रहे हो तो ये साइन इनवर्स है अगर, तो यहाँ साइन आना चाहिए, ये कॉस इनवर्स है तो यहाँ कॉस आना चाहिए। अब ये फॉर्मूला क्या आपको देखा देखा लग रहा है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला हो सकता है ये टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा वाला। ऐसे अगर ये कॉस इनवर्स है तो यहाँ पर अगर टेन थीटा होता तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है। भाई ये दोनों चीजें पहचाननी है, लेकिन समस्या क्या है कि अगर आपने एक्स को टेन थीटा लिया तो आप वाई को अगेन टेन थीटा नहीं ले सकते, इसलिए कुछ और एंगल लेना, फाई अल्फा बीटा कुछ भी ले सकते हो यार। देखिए ये टेन वन बाई टू ये साइन इनवर्स है, अगर हम ये पुट करें टू टेन थीटा अपॉन वन बाई टेन स्क्वायर थीटा, वो हमारा साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है, प्लस ऐसे ये कॉस इनवर्स यहाँ ऐसे कैसा, जब ये पुट करें तो ये कॉस टू फाइव वाला फॉर्मूला होता है हमारा। ओके, ये ऐसे कैसा, इससे ये हटा तो बचा टू थीटा, इससे वो हटा तो बचा टू फाइव, यहां से टू कॉमन ले लूं तो इससे कट जाएगा वो, तो बचा क्या बस थीटा प्लस फाइव। अब आपको लग रहा होगा ये आंसर है, नहीं, मैंने कहा था ना एक्स और वाई में है क्वेश्चन, तो आंसर भी एक्स और वाई में आना चाहिए। अब आपके दो तरीके हैं, या तो यहाँ पर टेन ए प्लस दिखा हमला खोल लीजिए जो आपने पहले पढ़ा था, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, या तो ये वाला फॉर्मूला खोल लीजिए, या फिर आप यहाँ पे थीटा और फाइव की वैल्यू उठा के डाल दीजिए, फिर अंदर इनवर्स वाले फॉर्मूले खोलिएगा, जैसे आपकी इच्छा। अब बताइए कि टेन थीटा की वैल्यू देखिए क्या है, एक्स है ना, और टेन फाइव की वैल्यू वाई अपॉन वन माइनस भी एक्स वाई, ये है इस पूरे का सिंप्लीफाइड और छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा आंसर है ना, आसान। तो ध्यान से समझिए कि जिसको 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले आते हैं वो तुरंत पहचान जाता है कि ये वाली वैल्यू क्या हो सकती है और ये वाली क्या हो सकती है। बस ध्यान ही रखना कि दोनों जगह पे थीटा मत लेना, एक एक्स को थीटा लिया तो वाई को फाई या फिर कुछ भी ले लेना अलग एंगल। आइए यहाँ पर देखते हैं, इस 14 क्वेश्चन में हमको एक्स फाइंड करने को कह रहा है, ये वाला एक्स, ठीक है। अगर आप सोचें यहाँ पे साइन है वहां वन है, तो इस वन को अगर मैं साइन 90 लिख दूं, चलो लिख के दिखा दूं, इस वाले वन को अगर मैं साइन 90 लिखूं, साइन 90 ही क्यों भाई, इधर साइन था, इधर भी साइन की फॉर्म में लिखना जरूरी है ना, ये दोनों साइन साइन हट जाएंगे, बचा केवल साइन इनवर्स वन बाई फाइव प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। अब हम जानते हैं कि इसको अगर मैं उधर भेज दूं या फिर
एक और तरीका भी आसान, देखो कंपैरिजन। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था एक फॉर्मूला की साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 होती है। तो साइन इनवर्स अगर ये एक्स है प्लस कॉस इनवर्स भी ये, दोनों सेम होने चाहिए थे ना, तभी पाई बाई 2 बनता। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली ऑन कंपैरिजन या फिर यहाँ फॉर्मूला लिख के दिखा दीजिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 होती है। तभी होती है पाई बाई 2 जब ये दोनों सेम होते हैं। तो ये दोनों भी सेम होने चाहिए, इसलिए एक्स की वैल्यू भी हमारी 1/5 ही होनी चाहिए। जब ये 1/5 होगा, ये भी 1/5 होगा, तभी साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स की वैल्यू पाई बाई 2 होगी। है ना आसान क्वेश्चन। चलिए अगला देखें। देखिए जी 15th क्वेश्चन में एक्स फाइंड करने के लिए कह रहा है, इस पूरे को सॉल्व करके एक्स। अब ये फॉर्मूला बिल्कुल वैसे नहीं लग रहा आपको, तो देर पहले जो बताया गया था tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू, ये जो भी दे रखा हो कोई बात नहीं। तो अगर हम यहाँ पर tan इनवर्स एक्स यानी एक्स माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए माइनस बी और इक्वल में पाई बाई 4 चल ही रहा है। ये tan इनवर्स ले जाके tan 45 बना देगा, जो कि 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, केवल ऊपर एलसीएम लेना है, नीचे एलसीएम लेना है, सिंप्लीफाई करना और एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। कुछ बड़ा काम नहीं है, सिंप्लीफाई करने वाला काम 12th वाले बच्चे कर सकते हैं, तो इसलिए मैं तो थोड़ा आलस कर रहा हूँ सॉल्व करने में ना, इसको अपने आप करना आप लोग। ये समझ में आ गया होगा। इसको एक्स ले लिया हमने, इसको वाई ले लिया, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला लगा दे, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है ना। ये आते हैं देखिए। अब मैंने आपसे कहा था कि इस साइन इनवर्स से ये साइन देखिए अंदर दोनों सेम है, कट सकते हैं, लेकिन मैंने आपसे शुरू में कहा था ये दोनों वैल्यू तभी कटती हैं जब ये वाली वैल्यू साइन की प्रिंसिपल ब्रांच में होनी चाहिए। अब ये होता है 120 120, जबकि साइन की प्रिंसिपल ब्रांच होती है माइनस के 90 से प्लस 90। तो माइनस के 90 से प्लस 90 के तो बाहर है ये, तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट अभी तो नहीं हो सकती। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इस एंगल को माइनस 90 से प्लस 90 की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे, देखिए ये साइन इनवर्स ऐसे कैसा, ये साइन, इसको यानी 120 है ना, आप 120 को क्या लिख सकते हैं छोटा करके 180 की फॉर्म में लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि देखिए प्लस का है ना। और अगर आप 180 माइनस थीटा की फॉर्म में लिखते हैं तो वो सेकंड क्वाड्रेंट होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए 180 माइनस थीटा कह रहा हूँ। जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री है, अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, ये tan है ना, और tan थर्ड में पॉजिटिव होता है, तो मैं इस वाले में 180 प्लस थीटा बोलूंगा आपसे। यहाँ 180 माइनस थीटा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है। तो अगर हम इसको पाई माइनस पाई बाई क्या करें 3, अगर आप ऐसा करें 180 माइनस थीटा करें तो देखिए आ जाएगा। 180 में से क्या माइनस करें कि 120 आए, 60 करना पड़ेगा ना, तो वही करा। देखिए अब साइन 180 माइनस थीटा हमारा आएगा साइन थीटा। ओके, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 3, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया ना। अब जो थीटा यानी पाई बाई 3 आ रहा है वो साइन के प्रिंसिपल ब्रांच में है, पाई बाई 3 तो होता ही है, तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो केवल बचेगा पाई बाई 3, यानी इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू है ये। इस तरीके से यहाँ पर आए देखिए, तो tan इनवर्स है ये, तो ये tan ऐसे कैसा, ये होता है 135। भाई जैसे साइन के प्रिंसिपल ब्रांच माइनस 90 प्लस 90 होती है, tan की भी तो वही होती है, बस ओपन और क्लोज इंटरवल का अंतर होता है। तो यहाँ पर tan 135 है, तो अब फिर से मैं आपसे वही कह रहा हूँ, आप किसी तरीके से इसको चेंज करने की कोशिश करिए। अब क्योंकि ये 135 है, अब 135 को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, क्या आप इसको 180 माइनस थीटा लिखेंगे, इसको हम 180 प्लस थीटा लिख पाते, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता तभी तो, ये तो 135 सेकंड क्वाड्रेंट है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा मजबूरी है हमारी, हम चाह के भी नहीं लिख सकते, तो हमें इसे अगर हम 180 माइनस थीटा की फॉर्म में लिखें, चलिए कोई बात नहीं, तो 180 यानी पाई माइनस पाई बाई 4 करना पड़ेगा। 180 में से 45 माइनस करेंगे तो मिल जाएगा ये, तो कर दिया हमने। चलिए कोई बात नहीं, ये tan इनवर्स tan 180 माइनस थीटा, देखिए माइनस का tan थीटा होता है, ठीक है। अब ये समस्या आ गई माइनस की, जब तक ये माइनस यहाँ पर है एक tan इनवर्स से tan हट नहीं सकता,
तो हमें कुछ फॉर्मूला एनसीईआरटी में लिखे हैं, tan इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला, वो होता है माइनस tan इनवर्स थीटा। यहां पे लिख के दिखा दूं, tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू tan थीटा ही होती है। तो मैं इस पूरे को थीटा मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो ये बन गया tan इनवर्स माइनस थीटा, क्योंकि माइनस tan इनवर्स थीटा आ गया। अब माइनस बाहर आ चुका है, तो इससे ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो सकती हैं। अब जो बचेगा वो ही हमारा आंसर होगा। तो कभी कभी हमें ये वाले फॉर्मूले भी इस्तेमाल करने पड़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, देखिए 18th क्वेश्चन। अब यहाँ पे tan है और यहाँ अंदर साइन इनवर्स और कॉट इनवर्स दिख रहे हैं। हम तो चाह के भी यहाँ पे tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं अभी, या फिर साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू नहीं पता हमको, कॉट इनवर्स 3/2 की वैल्यू नहीं पता हमको। तो हम एक काम कर सकते हैं, देखिए अगर इसका एक ट्रायंगल बनाए, ये तरीका नया है, देखिए इसका एक ट्रायंगल बनाए अगर हम, छोटा सा ट्रायंगल, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये साइन है तो ये वाली वैल्यू परपेंडिकुलर और ये वाली हाइपोटेन्यूज होती है, तो पाइथागोरस से ये 4 आएगा ना। ऐसे इसका बना लीजिए छोटा सा ट्रायंगल एक। ये कॉट है तो ये बेस होना चाहिए और ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो 3 और 2 के साथ में ये क्या आता है, ये 9 हो गया और ये 4 13, यानी रूट में 13। ओके, आपको करना क्या है कि ना, ये tan था, नो प्रॉब्लम, इस tan इनवर्स को भी आप tan इनवर्स की फॉर्म में चेंज करिए। tan इनवर्स देखिए, यहां से ट्रायंगल निकालें, tan के सामने परपेंडिकुलर अपॉन बेस होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर हो गया 3 और बेस हो गया हमारा 4, 3/4 प्लस इसको भी कर लीजिए tan इनवर्स में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी हमको। अब यहां पर tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा लीजिए। बाहर तो tan चल रहा है ना, केवल tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी वाला क्या हुआ करता था, tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। अब इस tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करके आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ये तरीका जो बताया मैंने कि ट्रायंगल बना के हम साइन इनवर्स को tan इनवर्स की फॉर्म में चेंज करते हैं, जो कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में, ये तरीका अगली यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी हम बहुत बार इस्तेमाल करेंगे। समझ लीजिए आराम से, साइन इनवर्स को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा, पाइथागोरस से ये निकाल लिया, और फिर इस साइन इनवर्स को आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ पर देख के। ओके, चलिए 18th क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हमने किए थे, वैसा था इसलिए मैंने नहीं लिखा। 18th है, सॉरी 19th अभी हमने किया था, वैसा था इसलिए मैंने लिखा नहीं। इसे देखिए अब। हाँ जी, अब जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने दिखाया था कि tan इनवर्स माइनस थीटा की वैल्यू माइनस tan इनवर्स थीटा होती है, ऐसे ही साइन इनवर्स माइनस थीटा की वैल्यू भी माइनस साइन इनवर्स थीटा होती है। तो ये प्लस हो जाएगा और ये बचेगा ऐसे। ओके, तो ये साइन ऐसे के ऐसा, यहाँ पे लिख दो क्या वैल्यू, साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन इनवर्स थीटा होती है। अब ये साइन 5/3, बताइए साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, 30 पे, ये 30 और ये 60 यानी 90, और साइन 90 इज 1, है ना आसान क्वेश्चन। अब 20 के बाद, अच्छा ऑप्शन एमसीक्यू था ना ये 20 वाला एमसीक्यू, देखिए डी ऑप्शन दिख रहा है, डी, तो डी पे टिक लगा लीजिएगा। ऐसे 20 के बाद एक 21 क्वेश्चन और है, और वो भी बिल्कुल वो प्रिंसिपल ब्रांच वाले क्वेश्चन की तरह है, तो आप लोग कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है उसे करने के लिए। तो इस तरह से हमने 2.2 तक खत्म कर दी। 2.1 हो गई, उसके एग्जाम्पल हो गए, 2.2 हो गए, उसके एग्जाम्पल हो गए। अब बची है मिसलेनियस और उसके एग्जाम्पल। हाँ जी, देखिए अब आ गया नंबर मिसलेनियस का। मिसलेनियस का सबसे पहला एग्जांपल नंबर 9 और फिर एग्जांपल नंबर 10। एक बात तो आपको पता होनी चाहिए कि मिसलेनियस में क्वेश्चन जैसे हमने पिछले सीरीज में किए होंगे, उसकी मिक्स्ड फॉर्म होती है, लेकिन उस मिक्स्ड फॉर्म के थोड़ी डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दी जाती है। तो अगर मिसलेनियस में कोई क्वेश्चन है तो होगा तो पिछले कॉन्सेप्ट की तरह ही, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रखा होगा। आइए देखें, अब साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/5 है। अब 3π/5 को अगर आप कैलकुलेट करें डिग्री में, क्योंकि ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट तभी हो सकती है जब ये
साइन की प्रिंसिपल ब्रांच में होना चाहिए, जो कि -90 +90 होता है। अगर आप इसे काटते हैं, देखिए 5 से काटते हैं, पाई को आ जाएगा 36, 36 3 होता है 108, यानी 108 डिग्री है ये। अब साइन की प्रिंसिपल ब्रांच होती है -90 से +90, तो प्लस का 90 के तो बाहर ही है ये 108 डिग्री, तो यानी अभी दोनों वैल्यू कैंसिल आउट नहीं की जा सकती। तो फिर क्या करा जाए भाई? अब तरीका करने का आता है कि आप इस 108 को वही 90 माइनस वाले तरीके से कर लीजिए। देखिए ऐसे लिख लेंगे इसको, साइन 108 डिग्री ऐसे लिख लूं सुविधा के लिए अपनी। अब मैंने आपसे बताया भी था ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में लिखने का तरीका वही होता है हमारा साइन पाई माइनस थीटा। पाई यानी 180, 180 में से बताओ क्या माइनस करोगे कि 108 आ जाए? 72 डिग्री, और 180 में से 72 माइनस करेंगे, आ जाएगा ये। अब ये साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा इज साइन 72 डिग्री। कहीं पे रेडियन कहीं पे डिग्री आ गया, आपकी सुविधा के लिए कर रहा हूं मैं, मुझे तो पता है, वरना मैं सारी चीजें एक में कर सकता था। ठीक है, अब देखिए जो ये एंगल है ना 72 डिग्री, ये प्रिंसिपल ब्रांच में आ चुका है साइन की, -90 +90 के बीच में, तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो सकती हैं और 72 डिग्री बचेगा। इस 72 डिग्री को अगर आप रेडियन में चेंज करें तो आपको बस पाई/180 करना है, सॉल्व करेंगे ना तो 2π/5 आ जाएगा, जो कि आपको आंसर एनसीईआरटी में दिख रहा होगा। तरीका वही है, बस डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए थोड़ा सा एंगल अजीबोगरीब दे दिया। यहाँ पर आते हैं, देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि मिसलेनियस में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे। ट्रायंगल इन द सेंस, देखिए हमको ना साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी के मामले नहीं पता, तो हम क्या करें, हम इसका बना लेंगे छोटा सा ट्रायंगल। एक साइन है ना, साइन तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए और ये हाइपोटेन्यूस, तो पाइथागोरस से ये 4 आएगा। ऐसे इसका ट्रायंगल बनाइए, ठीक है, ये भी साइन है तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए और ये बेस होना चाहिए, और ये कितना आएगा आप पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, 17 मेरे ख्याल से 15 आएगा शायद ये, ठीक है ना। ऐसे ही आप इसका ट्रायंगल भी बना लीजिए और फिर इसको ट्रायंगल को tan इनवर्स में चेंज करिए। tan इनवर्स में देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा ना, ये वाली वैल्यू को हमने tan की फॉर्म में ऐसे लिख दिया माइनस, अब ये 15 ही आता है शायद, तो tan इनवर्स की फॉर्म में इसको भी लिखिए 8/15, ठीक है। अब ये tan इनवर्स है माइनस tan इनवर्स भी बन चुका है, जो कि फॉर्मूले हमको पता है, a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। आप इसको सॉल्व करिए, आंसर tan इनवर्स में आएगा, लेकिन वहां तो cos इनवर्स है, तो क्या करेंगे, इसका फिर से जो आंसर आएगा इसका फिर से एक ट्रायंगल बना लेंगे और उस ट्रायंगल की पाइथागोरस से वैल्यू निकाल के तीसरी साइड की जब आप cos इनवर्स में चेंज करेंगे तो आपको यही मिलेगा आंसर। मैं उम्मीद करूंगा ये तरीका समझ में आ रहा होगा आपको। ये थोड़ा अलग तरीका है और काफी आसान है, लेकिन तो घबराइएगा मत इस तरीके से। तो जैसे ही आंसर tan इनवर्स में आएगा, ट्रायंगल एक और बनाइएगा नया बगल में ऐसे करके, और उसको cos इनवर्स में चेंज करेंगे, आपको ये आंसर मिल जाएगा। देखिए अब इतने सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन मैं पूरे कराऊं आपको, थोड़े थोड़े शॉर्टकट अब अप्लाई हम कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिंप्लीफाई करने वाला काम है वो आप अपने आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े अब। हाँ जी, देखिए अब नंबर आता है एग्जाम्पल नंबर 11 का। एग्जाम्पल नंबर 12 हमने पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन ऐसा किया था जिसमें कॉस्ट से डिवाइड करते थे, बिल्कुल वैसा ही आप अपने आप कर सकते हैं उसको, और 13 करने वाले हैं। देखिए अब देखिए ऐसा क्वेश्चन ही इससे पहले वाला किया था जिसमें ट्रायंगल बना के इसको tan इनवर्स या ऑलरेडी tan इनवर्स में सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएंगे। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है। अगर ऐसा होता तो मिसलेनियस में दूसरी बारी क्यों आता, इससे पहले वाला करा था ऐसा ही बिल्कुल हमने। देखिए इक्वल में पाई है, ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए कि इक्वल में पाई होगा, आपको इसे करने की अप्रोच बदलनी पड़ेगी। आपको इस पूरी वैल्यू को x लेना पड़ेगा, इस पूरी वैल्यू को y लेना पड़ेगा और ये पूरी वैल्यू को z लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये x है साइन इनवर्स, तो यहां से आपको साइन x की वैल्यू मिल जाएगी 12/13 आएगी। ऐसे यहां से आपको cos y की वैल्यू मिल जाएगी 4/5 आएगी, और tan z की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 63/16 आएगा, नो डाउट। अब इसको अगर हम ट्रायंगल की फॉर्म से tan की फॉर्म में चेंज करें, tan x आपको पता है कैसे निकाला जाता है, ये परपेंडिकुलर ही होगा, बेस में आ जाएगा 5। ऐसे ये cos है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा। अगर हम इसको tan की फॉर्म में चेंज करें तो बेस tan है ना परपेंडिकुलर, यानी 3/5 आएगा, और वो तो tan की फॉर्म में ऑलरेडी है। हमने सब कुछ tan की फॉर्म में चेंज कर लिया।
अब देखिए हमें एक ट्रिक लगानी है इसके अंदर, हमें अपने आप tan x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाना है। ये दोनों वैल्यू tan x और tan y tan a प्लस b के फॉर्मूले में तो आती है, तो लगा दीजिए। पहले क्या आता है tan x यानी 12/5, फिर आता है tan y यानी 3/5 अपॉन 1 माइनस, यही दोनों चीजें मल्टीप्लाई में। इस क्वेश्चन की ट्रिक ध्यान रखिएगा, मैं फिर बोल रहा हूं, इस पूरे को सॉल्व करेंगे ना आप, तो ये आएगा माइनस का 63/16। यहां पर हमारा tan x प्लस वाई चल ही रहा है, इस वाली वैल्यू को हम यहां की मदद से माइनस का tan z लिख सकते हैं। ओके, अब अगर मैं इसको देखिए, इस tan से ये tan हट सकता है, लेकिन ये माइनस हट जाए पहले, तो इस माइनस को क्या मैं tan के अंदर भेज सकते हैं यहाँ पर? हाँ बिल्कुल। आप इस वाली वैल्यू को, जो माइनस का tan थीटा है, आप tan पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। हमें पाई का इंट्रोड्यूस करना तो है कहीं ना कहीं। अब ये tan हट जाएगा अगर, तो केवल क्या बचेगा, x प्लस वाई बराबर यहाँ बचेगा पाई माइनस जेड। इस जेड को भी इधर ले आए, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू पाई। एक्स की वैल्यू देखिए ये थी, यानी ये वाला आएगा यहाँ पर, y ये जेड ये इक्वल टू पाई। पूरा वही स्टेटमेंट मिल जाएगा जो आपको प्रूव करने को बोला गया था। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें ट्रायंगल बनाए जाते हैं लेकिन इक्वल में पाई लाना हो, वो साइन इनवर्स tan इनवर्स वाली वैल्यूज ना हो, उन्हें करने का तरीका यही होगा। आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, इसीलिए ये क्वेश्चन मिसलेनियस के अंदर है। ठीक है, उसे देखते हैं। चलिए, अब इसमें हमें एक्स फाइंड करना है। अब हम फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं यहाँ पर, भाई tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, यानी ये इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब ये वाली वैल्यू जाके tan बनेगी, tan 45 1 हो जाएगा, यानी ये बन गया 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। ये क्वालिटी क्वेश्चन है, यहाँ से सॉल्व करें तो x की वैल्यू आ रही है हमारी, देखिए 1/6 और -1। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं इस क्वेश्चन करने में, समस्या तो आगे आती है। मैंने आपसे कहा था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy वाला फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब जो उसमें x और y होते हैं ना, उनका प्रोडक्ट लेस देन 1 होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो चलेगा पता है इन दोनों में से कौन सा सही आंसर है। देखिए, अगर x की वैल्यू 1/6 यहाँ डाली है और वही 1/6 यहाँ डाली है, तो इन दोनों को वैल्यूज क्या बनेंगी? जब x की वैल्यू 1/6 ली थी आपने, तो ये एंगल है, वो बनेगा देखिए 2 इंटू 1/6 यानी 1/3, और जो 3x था वो बनेगा 1/2। इन दोनों की इंटू करें अगर आप, तो बनेगा आपका 1/6 जो कि 1 से कम है। तो इस वाली वैल्यू को इन दोनों जगह पर डालने पर ये वाला फॉर्मूला होल्ड कर रहा है। चलिए, अब यही काम इसके लिए देखें, x की वैल्यू -1 के लिए, x की वैल्यू -1 अगर आप डालें 2x में, तो ये बनेगा -2। अगर 3x में डालें तो ये बनेगा -3। इन दोनों की इंटू करें तो 6 आएगा, वो भी प्लस का, जो कि लेस देन 1 नहीं है। यही कारण है कि इस वाले को आंसर में इंक्लूड नहीं करा गया है, केवल ये ही आंसर में इंक्लूड है, जो कि आप किताब में देखोगे ना सॉल्यूशन तो समझ में नहीं आएगा आपको। इसलिए मैंने डिटेल में आपको करके बता दिया कि क्या तरीका है, क्यों tan इनवर्स वाले फॉर्मूले में इसने इस वाले को इंक्लूड नहीं किया हुआ है। चलिए एक्सरसाइज शुरू करें अब। हाँ जी, देखिए, अगर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों एग्जाम्पल नंबर अभी थोड़ी देर पहले किया था ना हमने, मिसलेनियस का पहला, यानी एग्जाम्पल नंबर 9 की तरह है, इन्हें आप अपने आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th और 8th, ये सारे क्वेश्चन वो हैं जिनमें हम ट्रायंगल बनाते हैं। कैसे? एग्जाम्पल नंबर उसके बाद भी किया तो क्या था अभी मिसलेनियस का 10th एग्जाम्पल। ट्रायंगल बना के आप लोग बड़ा आराम से सॉल्व कर सकते हैं इनको। तो इन क्वेश्चंस को मुझे कराने की जरूरत नहीं है, हमने एग्जाम्पल इसीलिए कराए ताकि आप इन वाले क्वेश्चंस को अपने आप कर सकें। घबराइएगा बिल्कुल मत, ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं पर जैसे साइन इनवर्स के बगल में 2 लिखा हुआ दिखे तो उसे 2 बार लिख लेना, ट्वाइस को, और फिर उनमें फॉर्मूला लगा लेना ट्रायंगल बना बना के, जैसे मैंने पहले एक्सरसाइज में बताया था आपको, पहले नहीं सेकंड एक्सरसाइज में। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं। चलिए 9th क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, देखिए 9th क्वेश्चन और 12th। आप सोचेंगे कि 10 और 11 कहाँ गया, इसके बाद वाले में करा दूंगा ना, जगह कम थी तो 10 11 आ ही नहीं पाता यहाँ पर, इसके बाद करा दूंगा उसको। ठीक है, देखिए ये भी प्रूव करना है और वो भी प्रूव करना है। तो इस वाले हिस्से को देखिए, आर से सॉल्व करता हूँ और ये लेके आते हैं। आपको एक कॉस इनवर्स है, आपको नहीं लगता कॉस इनवर्स में 1 माइनस tan स्क्वायर होता, अगर
1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। इसीलिए अगर आप RHS लिख के x को, ध्यान रखना tan स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 बाय tan स्क्वायर आएगा। x की वैल्यू को tan स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा इस बार, तो 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब तो आपका भी दिमाग चलना शुरू हो चुका होगा ऐसे क्वेश्चंस में। ये वाली वैल्यू पूरी बन जाती है हमारी cos 2 थीटा, ये दोनों अगर हट जाएं तो केवल क्या बचेगा 2 थीटा, ये कट गया, थीटा बचा। और थीटा की वैल्यू जब तक ये स्क्वायर नहीं हटेगा तब तक नहीं निकाल सकते। स्क्वायर हटने के लिए दोनों तरफ रूट करें, ये बन जाएगा रूट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। अब फिर इधर भेज सकते हैं जिससे कि tan इनवर्स रूट एक्स ही आएगा जो कि लाना था, है ना। बढ़िया, आ जाओ उधर आ जाओ। ये दोनों क्वेश्चन एक ही लेवल के थे इसलिए मैंने इकट्ठे करा दिया इनको। देखिए एलएचएस सॉल्व करके आरएचएस लाना है तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, दिखने में भले ही कैसा लगता हो ये। आप देखिए 9 9 8 4, हम 9/4 कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो जब 9/4 कॉमन लूंगा तो यहाँ π/2 तो बचेगा, ये 9/4 हट चुका, साइन इनवर्स 1/3। बोलिए सही है। अब एक फॉर्मूला जो बार बार काम आ रहा है π/2 वाला, वो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 वाला, तो उसमें से π/2 माइनस साइन इनवर्स करूं अगर, तो कॉस इनवर्स आना चाहिए ना इसी एंगल का, π/2 माइनस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स होता है। अब देखिए ये आ चुका है, लाना था 9/4 के साथ में साइन इनवर्स, यानी आप ट्रायंगल बना लीजिए अब एक बस। बताइए ये कॉस है तो ये बेस होना चाहिए और ये हाइपोटेनस, तो ये वाली वैल्यू 9 माइनस 1 8, यानी 8 का स्क्वायर रूट 2√2 आएगी। तो 9/4 ऐसे कैसा, इस कॉस इनवर्स को, हमारा साइन है ना, देखिए साइन इनवर्स की फॉर्म में लिखें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 2√2/3, और वही तो लाना था, है ना सही क्वेश्चन। तो ये दोनों क्वेश्चन आसान से हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखें, हाँ जी देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है इसलिए अकेले लिखा गया है बोर्ड पे, इसके साथ दूसरा क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा, यहाँ करने के बाद हो सकता है यहाँ भी करना पड़े इसको भी। चलिए अब ये कॉट इनवर्स है, हमें प्रूव करना है, इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करके छोटा सा आंसर आना चाहिए x/2। देखिए कॉट का मतलब क्या होता है, इस पूरे को सिंप्लीफाई करके कॉस आना चाहिए, इस पूरे को सिंप्लीफाई करके साइन आना चाहिए, तभी कॉस अपॉन साइन को कॉट बोला जाएगा, तभी वो कॉट इनवर्स से कॉस हटेगा। तो इस पूरे को कॉस लाना है, देखते रहिएगा। तो मैं केवल इस वाली वैल्यू को सॉल्व कर रहा हूं पहले अभी, ठीक है ना। मैं 1 को देखिए क्या लिख सकता हूं, इसको बता रहा हूं 1 प्लस साइन एक्स को, हम 1 को देखिए रूट हटाना है हमको, तो अगर मैं 1 को लिखूं, 1 को अगर हम लिखें साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 तो 1 हो जाएगा ना। और यहाँ पे साइन का भी हाफ एंगल फॉर्मूला खोल लीजिए, 2 साइन x/2 कॉस x/2, 1 प्लस साइन एक्स को 1 को लिख जाइए पूरा, और साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला ये। अब यही फॉर्मूला यहाँ 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 सब जगह खोलना है, पर अंतर इतना है 1 माइनस साइन एक्स वालों में ये वाली वैल्यू माइनस की जाएगी। अब हमें बताया कि ये पूरा है होल स्क्वायर, किस चीज का, साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का। देखिए स्क्वायर लगना जरूरी है, तभी तो स्क्वायर से ये रूट हटेगा, रूट ये वाला, तो ये हिस्सा केवल बचेगा इतना सा अंदर वाला, यानी पहले वाली वैल्यू लिख देता हूं, देखिए कॉट इनवर्स में बचेगा साइन x/2 प्लस कॉस x/2, ये वाला हिस्सा सॉल्व हो गया, केवल इतना बचेगा प्लस। ऐसे ही यहां पर अब देखिए जब आप यहां पर फॉर्मूला खोलेंगे तो टर्म माइनस की होगी, इस माइनस वाले में आप चाहे तो साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और चाहे तो कॉस x/2 माइनस के a माइनस b का होल स्क्वायर हो या b माइनस a का होल स्क्वायर हो, खुलता तो वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab की मदद से ही है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर आपने यहाँ पर साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर खोला होता, उस होल स्क्वायर से रूट गायब हुए होते, तो cos x/2 माइनस का आएगा, वो इसको काट देगा, दोनों cos x/2 कट जाएंगे तो ऊपर साइन बचेंगे ट्वाइस के, देखिए कॉट लाने के लिए ऊपर cos बचने चाहिए, तो cos बचाना है अगर, तो यहाँ पर आप sin x/2 माइनस cos x/2 के बदले cos x/2 माइनस sin x/2 के होल स्क्वायर खोलिएगा, तभी सहायता मिलेगी आपको। अच्छा अपॉन में भी वही वाली वैल्यू है,
तो यहाँ पर भी साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस, यही वाला फॉर्मूला मैं नीचे भी खोलूं तो नीचे माइनस होने के चक्कर में ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। इससे बेनिफिट देखिए, ये साइन साइन कटेंगे, अरे ये साइन साइन कटेंगे और इस कॉस से ये कॉस कट जाएगा, तो केवल बचा क्या हमारा कॉट इनवर्स। ये दोनों एड अप होके बने टू कॉस एक्स बाई टू और नीचे दोनों साइन एड अप होके टू साइन एक्स बाई टू, टू टू कैंसिल, अब कॉस एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू, कॉट एक्स बाई टू था, दोनों चीजें कट जाएंगी तो केवल एक्स बाई टू ही आ गया जो हमको लाना था। तो इस क्वेश्चन की ट्रिक वही है जो मैंने आपको बताई कि आप यहां पर और यहां पर साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का स्क्वायर खोलने के बजाय कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू खोलिएगा, ताकि ऊपर के साइन कट जाए, ये वाले कॉस नहीं कटने चाहिए, ऊपर कॉट लाने के लिए ऊपर कॉस चाहिए हमको, तो कॉस को बचाना है, बस ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो 11th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन में आपको साफ साफ ट्रिक दिख रही है लिखी हुई, हिंट दे रखा है उसने कि एक्स को कॉस टू थीटा पुट करिए, एक्स की जगह पे कॉस टू थीटा पुट करिए सारे में, और सारे जगह पे कॉस टू थीटा के फॉर्मूले खोलिए वन काटने वाले। उसके बाद जो क्वेश्चन बचेगा ना वो वही होगा जो हम करते हुए आ रहे हैं, वो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर वो कॉस थीटा से डिवाइड करना होता है, वो tan का फॉर्मूला बनता है, tan a माइनस बी वाला फॉर्मूला कट जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका, इसलिए मैं उसे नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया। 13 देखते हैं। हाँ जी, देखिए 13th में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा ना देखने आपको, इसमें एक्स फाइंड करना है, ठीक है। अब घबराना मत बिल्कुल भी, देखिए टू tan इनवर्स का मतलब क्या होता है, दो बार लिख लें इसको, यानी एक बार tan इनवर्स cos x, एक बार फिर tan इनवर्स cos x, ठीक है जी। इधर वाली वैल्यू को रहने दो, ऐसे पड़ा रहने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही। यहां पर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा लेते हैं, tan इनवर्स a प्लस b यानी 2 cos x अपॉन 1 माइनस ए बी यानी cos स्क्वायर x, ये वाली वैल्यू फिर से ऐसी रहने दो। इस tan इनवर्स से tan इनवर्स हट जाना है, ऊपर बचेगा 2 cos x और 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है हमारा sin स्क्वायर x। अब यहाँ होता है 2 cos x यानी 2 अपॉन sin x, 2 से 2, एक साइन से एक साइन। अब देखिए cos अपॉन साइन यहाँ बचा cot x इज इक्वल टू 1। है इस क्वेश्चन में कुछ ना, कुछ भी नहीं, बस आपको इस 2 tan इनवर्स x को पुराने वाले कॉन्सेप्ट की मदद से दो बार लिखना है, फॉर्मूला लगाना है, tan tan हटेंगे और आंसर आ जाएगा। हाँ जी, देखिए अंतिम क्वेश्चन की तरफ आ गए हम, 14th। अब देखिए इसमें एक्सपांड करना है, मैं आपको दिखा रहा हूं करना कैसे है। अगर एक्सपांड करना है आप यहाँ पर tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन ये 2 परेशान करेगा 1/2, तो क्यों ना इस 2 को यहाँ ले आऊं क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ये यहाँ से हटके यहाँ चला जाएगा। और अब इस 2 tan इनवर्स x को पुराने वाले क्वेश्चन की तरीके से दो बार लिख लेंगे, फिर tan इनवर्स a प्लस b को फॉर्मूला लगाएंगे, तो इधर का tan इनवर्स इधर का tan इनवर्स को काट देगा, x सॉल्व कर लेंगे। कोई नई बात नहीं है 12th क्लास के बच्चों के लिए, जो मेन काम था वो 2 इधर भेजने वाला था। यहाँ आते देखिए 15 क्वेश्चन में एमसीक्यू चालू हो गए। अब 15 क्वेश्चन में बाहर साइन है, अंदर tan इनवर्स है, तो आपको नहीं लगता इस tan इनवर्स को आप साइन इनवर्स में चेंज कर सकते हैं? अगर tan इनवर्स है तो नीचे बेस होगा 1, अगर आपने यहाँ एक ट्रायंगल बना लिया तो परपेंडिकुलर के हिसाब से ये और बेस 1 ये, तो ये आना चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये साइन है, इसे आप साइन इनवर्स में चेंज करोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आना चाहिए ना, तो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए रूट में कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी वाला सही हो जाएगा इसका आंसर बस, तो इसे अपने आप कर लीजिएगा। देखिए मैं आपसे ये भी बोल सकता था कि ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यू है, आप लोग अपने आप कर लीजिएगा, लेकिन मुझे मालूम है, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, मुझे पता है ये हर किसी के बस की बात नहीं है। 16th क्वेश्चन सबसे बढ़िया क्वेश्चन से एक क्वेश्चन है इस वाले एक्सरसाइज का, इसलिए आइए देखें इसको। अगर उधर भेज दें, इसका तरीका ध्यान रखिएगा आप, ये π/2 ऐसे कैसा, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना। अब 1 माइनस एक्स को यहां रखिए, साइन को ही भेज दीजिए उधर, ठीक है। अब ये साइन 90 प्लस थीटा हमारा होता है कॉस थीटा, और यहां पे तो 1 माइनस एक्स चल रहा है, इस कॉस को वापिस ले आइए इधर। अब
ये कॉस वापस आएगा इधर तो कॉस इनवर्स बनेगा ना। देखिए ये सिंप्लीफाइड फॉर्म बनी है। अभी इसके बाद अब हमें एक चीज ध्यान रखनी है, यहां पर कॉस इनवर्स है, यहां पर भी पूरे को सॉल्व करके कॉस इनवर्स लाया जाए तभी कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स हटेगा, या फिर यहाँ साइन इनवर्स से यहाँ साइन इनवर्स लाया जाए। वो साइन इनवर्स वाला काम तो बहुत बड़ा है, लेकिन ना आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस वाले हिस्से को आप मुझे बताइए cos 2 थीटा में कौन सा वाला फॉर्मूला साइन की फॉर्म में था? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा था ना ये वाला। तो अगर मैं कॉस को इधर भेजूं साइन को इधर भेजूं तो देखिए मैं इस वाली वैल्यू को इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से कॉस की फॉर्म में कैसे लिख रहा हूं, 1 माइनस 2x स्क्वायर। देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा था ना, तो इसे एक्स स्क्वायर कर दिया जाए। आप चेक करिएगा इस वाली वैल्यू को सॉल्व करके अगर x की जगह पे आप साइन स्क्वायर थीटा पुट करते हैं, साइन थीटा पुट करते हैं, तो यही वाला हिस्सा आएगा। और इससे हमें एक बेनिफिट मिलेगा कि ये दोनों चीजें हट जाएंगी। 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर, एक्स से एक्स माइनस से माइनस, एक्स की वैल्यू ये उधर गया, 2x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, एक्स कॉमन लिया, 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू एक तो आ गई 0 और एक आ गई 1/2। अब इन दोनों में से एक बार 0 को पुट करिए यहां पर और यहां पर, देखिए π/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक बार 1/2 को पुट करिए यहां पर देखिए π/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। दोनों में से किसी एक ही वैल्यू से π/2 आ रहा होगा, वो कौन सी वो आप अपने आप चेक कर सकते हैं। तो जिस तरीके से मैंने यहां पर ट्रिक लगाई ना ये कॉस इनवर्स वाली, आपको यही ध्यान रखनी है एमसीक्यू में। तो लीजिए अब जो लास्ट वाला है उसमें भी एक्सपांड करना है, tan इनवर्स से हमारे tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा के, अब नहीं एक्सपांड नहीं करना, हमें फॉर्मूला लगाना है, आप सॉल्व कर सकते हैं उसको। इस तरीके से आपकी पूरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की वन शॉट, सही मायने में वन शॉट में कवर हो गई है। ये मैंने 1 घंटे आज बना ली, 1 घंटे कल बना ली, 1 घंटे परसों बना ली, ऐसे करके नहीं बनाई है। ये पूरी जितनी बड़ी वीडियो है ये एक ही बार में बनी हुई है। थक गया हूं बोलते बोलते, ठीक है, चल भी रहा होगा पता मेरे को देख के आपको कि ये पूरी वन शॉट आपके लिए पूरी एनसीईआरटी की बन चुकी है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इसको शेयर करिए। अगर किसी और चैप्टर की वन शॉट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हमें आपके कमेंट्स का बहुत इंतजार रहेगा। चलिए फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द अगली वन शॉट या अगली सीरीज में। तब तक नमस्कार।